कभी कभी हम इतना सोच लेते हैं कि सोचना ही थकान बन जाता है। वो चिंता जो हमने कल की सोची थी वो आज भी हमारे साथ है और शायद कल भी रहेगी, अगर हमने आज उसे जाने नहीं दिया। जरा सोचो, कितनी बार तुम्हारे मन ने तुम्हें डराया, कितनी बार तुम्हारे दिल ने चुपचाप रोना चाहा, लेकिन तुम मुस्कुराने का नाटक करते रहे। और फिर उसी शोर में कहीं एक शांत सी आवाज आई, व्यर्थ की चिंता छोड़ो, शांत होकर ऐसे सुनो। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये तो जैसे किसी अंधेरे कमरे में टिमटिमाती रोशनी हो। एक पुकार है जो कहती है, रुको, सांस लो और खुद को सुनो, क्योंकि जब तुम खुद को नहीं सुनते तब तुम दुनिया की हर आवाज से डरने लगते हो। श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि जीवन सरल होगा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि तुम सरल हो सकते हो। जब मन उलझता है तब तुम उस उलझन को ही अपनी पहचान बना लेते हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तू सिर्फ कर्म कर, चिंता मत कर। अब इसे सिर्फ पढ़ मत लेना, महसूस करना। सोचो कि अगर चिंता से कुछ बदल सकता तो शायद अब तक सब कुछ बदल चुका होता, लेकिन नहीं बदला, क्योंकि परिवर्तन वहां होता है जहां समर्पण होता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन नहीं, जो तुम्हारे भीतर बैठा है वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। वो हर उस क्षण में तुम्हारे साथ है जब तुम टूट जाते हो, जब तुम थक जाते हो, जब तुम सब छोड़ देना चाहते हो। और उसी क्षण वो कहता है, मैं हूं ना, बस तू शांत हो जा। अब एक बार सोचो, तुम्हारे भीतर जो तूफान चल रहा है वो बाहर की दुनिया को क्यों दिखाना, क्यों अपनी कमजोरी को अपना चेहरा बना लिया है, क्यों हर रिश्ते से उम्मीद रखी पर खुद से एक बार भी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूं। शायद इसलिए क्योंकि हम सुनना भूल गए हैं। और श्री कृष्ण की यह सबसे बड़ी सीख है, पहले खुद को सुनो, फिर संसार की सुनो। और जब तुम खुद को सुनना शुरू कर दोगे तभी तुम समझोगे कि यह जीवन सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक अनुभव है। जो बीत गया वो गया, जो आएगा वो आएगा, लेकिन जो अभी है वही तो सबसे सच्चा है। तुम हर दिन अपने आप से भागते हो, कभी भविष्य में, कभी किसी की राय में, कभी अपनी ही असफलता में। लेकिन एक बार रुक कर देखो, जिस क्षण में तुम हो उसमें अगर शांति नहीं है तो कहीं कुछ अधूरा है। तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना, सिर्फ ये बोझ छोड़ना है, ये क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हुआ का बोझ। बस एक पल के लिए बैठो, आंखें बंद करो और खुद से कहो, अब मैं चिंता नहीं करूंगा, अब मैं खुद को समझूंगा। क्योंकि जब तुम ये करना शुरू कर दोगे तभी कृष्ण तुमसे बोलेंगे, तभी उनकी बातें सिर्फ शब्द नहीं, अनुभव बनेंगी। तभी तुम्हारा मन चुप होगा और आत्मा जागेगी। और यही वो क्षण होगा जहां तुम खुद को फिर से पाओगे, ना किसी डर में, ना किसी उम्मीद में, बस खुद में, शांत, स्थिर और मजबूत। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता चिता के समान है। और यह वाक्य केवल एक उपदेश नहीं बल्कि जीवन की एक सच्चाई है। चिंता एक ऐसा बोझ है जो न दिखता है न सुना जाता है, लेकिन धीरे धीरे हमें भीतर से खोखला करने लगता है। जब कोई व्यक्ति हर वक्त चिंता में डूबा रहता है तो वह अनजाने में अपनी खुशियां, अपनी शांति और अपने शरीर की सेहत, इन सबको खुद अपने ही हाथों से मिटा देता है। हर बार, हर क्षण जब हम किसी बात की चिंता में खुद को डुबो देते हैं तब हम अपने वर्तमान को त्याग कर भविष्य की आशंका में जीने लगते हैं। यही वह जगह है जहां मन की शांति बिखरने लगती है। सोचते सोचते, बार बार एक ही बात का बोझ ढोते ढोते मन बेचैन होने लगता है, नींद उड्डडाच जाती है और तन थकने लगता है। कभी आपने गौर किया है, जब चिंता हमें अपनी गिरफ्त में लेती है तब न तो भूख लगती है न ही किसी चीज में मन लगता है। वो ऊर्जा जो हमारे अंदर जीवन को गति देती है धीरे धीरे कम होने लगती है। सिर भारी हो जाता है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है और पेट में अजीब सी घबराहट होने लगती है। यही नहीं, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, डाइजेशन की समस्याएं, ये सब उस चिंता की देन है जो हमें अंदर ही अंदर जला रही होती है। जैसे कोई भारी पत्थर को कुछ देर तक उठाए रख सकता है, लेकिन अगर वो उसे घंटों थामे रहे तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, शरीर टूटने लगता है। ठीक उसी तरह चिंता भी एक अदृश्य पत्थर है। थोड़ी देर तक सोचना, विचार करना यह स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम उसे दिल और दिमाग से लगाकर बैठे रहें तो वही चिंता हमें धीरे धीरे खत्म करने लगती है। कल्पना कीजिए
एक छात्र परीक्षा की चिंता में रात भर जागता है। वह सोचता है, डरता है, बार बार सोचता है कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। लेकिन इन सोचों के चक्रव्यूह में वह यह भूल जाता है कि पढ़ाई की ऊर्जा तो अब बची ही नहीं। यही हाल उस व्यक्ति का है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। वह इतना डरा होता है कि उसके सामने रखे रास्ते भी उसे धुंधले नजर आते हैं। चिंता समस्या को हल नहीं करती, वह केवल मन को भ्रम में डालती है। वह हमें कमजोर बनाती है, हमारे आत्मविश्वास को गिरा देती है। और जब आत्मविश्वास ही टूट जाए तो इंसान फिर खुद से भी डरने लगता है। हमारे शरीर में एक रसायन होता है, कार्टिसोल। यह तब निकलता है जब हम तनाव में होते हैं। यह हमारे शरीर को अलर्ट करता है, लेकिन जब यह बार बार और ज्यादा मात्रा में निकलता है तो यह हानिकारक बन जाता है। सोचिए, आपका ही शरीर आपके ही विरुद्ध खड़ा हो जाए। ये चिंता ही है जो ऐसा करती है। श्री कृष्ण का यही संदेश है, जब तक तुम वर्तमान में जीना नहीं सीखोगे तब तक भविष्य की चिंता तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। तो अब खुद से पूछिए, क्या जो चिंता आप कर रहे हैं वह आपके किसी काम की है? क्या वह समाधान है या सिर्फ आपकी ऊर्जा का हरण कर रही है? जीवन बहुत विशाल है और चिंता उसमें केवल एक छोटा सा बादल है। अगर आप उस बादल को पकड़कर बैठ जाएंगे तो आप सूरज को कभी नहीं देख पाएंगे। चिंता से भागना नहीं है, लेकिन उससे बंधना भी नहीं है। उसे पहचानिए, समझिए और फिर धीरे धीरे उसे जाने दीजिए, क्योंकि वास्तविक आनंद वहीं है जहां मन मुक्त हो और दिल शांत हो। क्या मेरी चिंता से मेरी समस्या हल हो रही है? अगर इसका जवाब नहीं है तो फिर उसे थामे रखना, उसे मन के कोनों में बार बार दोहराना, क्या ये खुद के साथ अन्याय नहीं है? जब भी मन में कोई उलझन उठे तो खुद से बस यही एक सवाल ईमानदारी से पूछिए, क्या ये बात इतनी अहम है कि इसके लिए अपनी मानसिक शांति को दांव पर लगाया जाए? कई बार हम ऐसे विचारों में उलझ जाते हैं जो न तो वर्तमान में कोई हल निकालते हैं, न भविष्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि केवल हमें थका देते हैं। चिंता, डर, पछतावा, ये सब ऐसे विचार हैं जो धीरे धीरे आत्मा का प्रकाश मंद करने लगते हैं। जीवन में असली सफलता वही है जो शांति के साथ मिले, और शांति तब तक नहीं मिलती जब तक हम अपने मन को अनावश्यक विचारों के भार से मुक्त न कर लें। हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, नींद लेते हैं, लेकिन अपने मन की क्या? मन भी एक मंदिर है जिसमें अगर हर समय डर और चिंता का धुआं भर जाए तो वहां ज्ञान, धैर्य और आनंद कैसे टिक पाएंगे? एक सच्चाई ये भी है कि जीवन में सबसे भारी बोझ वही होता है जिसे हम अपने भीतर, अपने विचारों में ढोते हैं। बाहरी बोझ तो कोई भी देख सकता है, लेकिन जो भीतर है वह छिपा होता है, पर सबसे ज्यादा असर वही करता है। जब मन हल्का होता है तो पहाड़ जैसी मुश्किलें भी लगती हैं, जैसे कोई खेल हो। लेकिन जब मन ही भारी हो तो छोटी सी बात भी टूटने की वजह बन जाती है। हर परिस्थिति में दो पहलू होते हैं, एक डराने वाला और एक सिखाने वाला, और फर्क बस इतना होता है कि हम किसे चुनते हैं। डर हमें जकड़ता है, लेकिन सीख हमें आजाद करती है। जो डर में जीता है वह हर वक्त डगमगाता है, लेकिन जो सीख कर आगे बढ़ता है वह जीवन के हर मोड़ को एक नई दिशा की तरह देखता है। कभी कभी हम उन चीजों को लेकर परेशान रहते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई स्थायी स्थान नहीं होता। जो व्यक्ति हर बात को दिल से लगा लेता है वह खुद को धीरे धीरे खत्म करने लगता है, और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि हमने अपनी ऊर्जा किन बातों में बर्बाद कर दी जो कभी जरूरत ही नहीं थी। मनुष्य अपने ही विचारों का निर्माण करता होता है। वही विचार अगर सकारात्मक हों तो वे प्रेरणा बन जाते हैं, और अगर नकारात्मक हों तो वे पीड़ा का कारण बनते हैं। हर सुबह हमारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है, एक नई संभावना, एक नई शुरुआत। लेकिन अगर हम कल की गलती या कल के दुख में उलझे रहें तो आज का सूरज भी धुंध में छिप जाता है। परिवर्तन से डरना व्यर्थ है, क्योंकि बदलाव ही तो जीवन की असली परिभाषा है। जो व्यक्ति बदलाव को अपनाना जानता है वह जीवन की हर लहर पर सवार हो जाता है, जबकि जो उससे डरता है वह हर लहर में डूबने लगता है। जीवन हमें हर दिन नए अनुभव देता है, कुछ खुशियों के, कुछ सबक के। लेकिन अगर हम हर बार केवल सोचते रहें कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और अब क्या होगा, तो हम कभी यह नहीं जान पाएंगे कि हमें करना क्या है। सोचने और समझने में बड़ा फर्क होता है। सोच व्यक्ति को उलझाता है
और समझ उसे मुक्त करती है। हमेशा हर बात को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश थकावट ही लाती है। कुछ बातें छोड़ देना ही सच्ची बुद्धिमानी है। हर परिस्थिति को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उसे स्वीकार करना हमारे हाथ में जरूर होता है। जब भी जीवन बोझ सा लगने लगे, जब भी दिल बेचैन हो जाए, तब बस एक पल ठहर कर गहरी सांस लेकर खुद से पूछिए, क्या यह बात इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके लिए अपना सुकून खोया जाए? अगर जवाब नहीं हो तो उसे वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि जो बात आपको बार बार परेशान कर रही है वो शायद आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाए। हर समस्या के भीतर एक संभावना छिपी होती है, बस जरूरत होती है सही दृष्टि से देखने की। और अगर वो दृष्टि हमने पा ली तो फिर कोई भी परिस्थिति, कोई भी चिंता हमें रोक नहीं सकती। जब भी कोई बात दिल को छूती है, मन को झकझोर देती है, तो पहला सवाल यही होना चाहिए, क्या यह बात मेरे लिए 5 साल बाद भी उतनी ही अहमियत रखेगी? और ज्यादातर मामलों में जवाब होता है नहीं। कई बार हम उस पतंग की तरह हो जाते हैं जो डोर से आजाद होना चाहती है, पर जैसे ही वह उड़ती है खुद को दिशाहीन पा लेती है। हम खुद को ऐसी बातों में उलझा लेते हैं जिनका न तो कोई सिर होता है न पैर, बस सोचों की एक भंवर होती है जो हमें अपने भीतर खींचती चली जाती है। चिंता, पछतावा, भविष्य की आशंका, ये सब हमारे मन के बोझ हैं। हर परेशानी का हल है, लेकिन जब तक नजर साफ नहीं होगी तब तक हल भी मुश्किल लगेगा। वही स्थिति जिसे हम अपने जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल मान लेते हैं, कभी कभी सिर्फ एक नजरिए की वजह से बड़ी लगती है। अगर हम उस पर मुस्कुरा सकें, अगर हम उससे बातें कर सकें, तो वो भी शायद जवाब दे दे। जो व्यक्ति अपने भीतर की सोच को सधा लेता है, उसे बाहरी परिस्थितियां हिला नहीं सकती। जीवन सरल नहीं होता, लेकिन सोच सरल हो तो जीवन जटिल नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति मुस्कुराते हुए परेशानियों से टकरा सकता है, तो मान लो वह पहले ही जीत चुका है। कई बार हम दरवाजे पीटते रहते हैं जो हमारे लिए खुले ही नहीं होते। वो दरवाजे जिनकी चाबी हमारे पास है ही नहीं, उन्हें बार बार खटखटाना अपने ही धैर्य को परखने जैसा है। सही राह तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम गलत राहों से हटेंगे नहीं। इसलिए उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करो जिन्हें तुम बदल सकते हो, अपनी सोच, अपनी आदतें, अपने फैसले, क्योंकि यही तुम्हारे हाथ में है। अतीत एक बंद किताब है, बार बार उसके पन्ने पलटने से नई कहानी नहीं मिलेगी, लेकिन आज जो सामने है वही तुम्हारे कल का आधार बन सकता है। काश ऐसा ना हुआ होता। इस सोच में उलझे रहना वैसा ही है जैसे सूखी नदी में नाव चलाने की कोशिश करना। जिंदगी का असली मतलब तब सामने आता है जब हम उसे हल्केपन से जीना सीख जाते हैं। छोटी छोटी बातें जो आज पहाड़ सी लगती हैं, कल हंसी का कारण बन सकती हैं अगर हम उन्हें दिल से न लगाएं। जो बीत गया वह सिखाने के लिए था, न कि बांधने के लिए। हर दिन एक नई सुबह है और हर सुबह अपने साथ एक मौका लेकर आती है पुरानी सोच से बाहर आने का, खुद को फिर से परखने का और अपने आज को निखारने का। और सबसे बड़ी बात, लोग क्या कहेंगे, यही सोच सबसे बड़ा जाल है जिसमें हम खुद को फंसाते हैं। पर सच तो यह है कि लोग तभी तक बोलते हैं जब तक हम सुनते हैं। जब हम अपने रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं तब वही लोग तालियां बजाने लगते हैं। जिंदगी एक मंच है और तुम्हारा किरदार सबसे खास है। फिर क्यों उसकी स्क्रिप्ट किसी और के हाथ में दोगे? तुम वही हो जो अपनी सोच से नए आसमान गढ़ सकता है। डर के पीछे छिपा वो उजाला है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस थोड़ा धैर्य, थोड़ा आत्मविश्वास और थोड़ा हल्कापन चाहिए। तो जब भी दिल भारी हो, जब भी रातें लंबी लगे, तो बस खुद से पूछ लेना, क्या ये बात वाकई इतनी बड़ी है कि इसके लिए अपनी रूह की रोशनी बुझा दूं? अगर नहीं तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के फैसलों से बनता है, न कि बीते कल के पछतावे से। सच ये है कि लोग कुछ भी कहें, उन्हें थोड़े वक्त में तुम्हारे बारे में कुछ और नया कहने को मिल जाएगा। लोग तुम्हारी कहानी को उतनी ही देर तक याद रखते हैं जितनी देर तक वो खुद खाली होते हैं। इसलिए हर किसी की राय को दिल से लगा लेना अपने ही मन को दुख देने जैसा है। जितना तुम दूसरों की सोच का बोझ उठाओगे, उतना ही खुद को खोते जाओगे। कभी कभी हम उन्हीं चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, क्योंकि हमें उनसे जुड़ने की आदत हो गई होती है।
पर क्या कभी सोचा है, हो सकता है उन्हीं चीजों से दूरी बना लेना हमारे सुकून का पहला कदम हो। जो तुम्हारी आत्मा की आवाज को दबा दे, उससे जुड़ाव कैसा। जिंदगी बदलाव से ही चलती है, और जो बदलता नहीं वो पीछे छूट जाता है। सही समय की तलाश में लोग पूरी उम्र गंवा देते हैं, जबकि सही समय वो होता है जब तुम ठान लो कि अब और इंतजार नहीं करना। मन में असमंजस हो तो बस पहला कदम उठाओ। एक बार जब चलना शुरू कर दोगे, रास्ते खुद साफ होने लगेंगे। सोचने से रास्ते नहीं बनते, चलने से बनते हैं। जब तुम किसी चीज को अपनी शांति से बड़ा मानने लगते हो, तब वही चीज तुम्हारा सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। चाहे वो रिश्ता हो, कोई सपना हो या कोई उम्मीद। अगर कुछ तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है तो उसे पकड़कर रख पाना बहादुरी नहीं, अपने आप पर जुल्म है। लोग अक्सर डरते हैं असफलता से। सोचते हैं अगर मैं हार गया तो, लेकिन क्यों नहीं कभी यह सोचते अगर मैं जीत गया तो। हर बार डर को अहमियत देने से पहले खुद को यह मौका दो कि तुम खुद को साबित कर सको। हर इंसान कभी न कभी अकेला महसूस करता है, लेकिन अकेलापन कमजोरी नहीं है। अकेले रहना एक अवसर है, खुद से जुड़ने का, खुद को समझने का, खुद की आवाज सुनने का। और जब तुम अपनी आवाज पहचान लेते हो तो दुनिया की हर आवाज तुम्हारे लिए धीमी पड़ जाती है। हम अपने ही दिमाग में खुद के लिए इतने सवाल खड़े कर लेते हैं कि वो सवाल ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। लेकिन याद रखना, सवाल जितने भी हों, जवाब बस एक है, भरोसा। खुद पर भरोसा। जो व्यक्ति दूसरों की उम्मीदों पर जीता है वो हमेशा अधूरा महसूस करेगा। दुनिया को खुश करना तुम्हारा काम नहीं, खुद को समझना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तब तुम्हें दूसरों की समझ की जरूरत नहीं रहती। तुम कभी अधूरे नहीं रहे, ये सिर्फ तुम्हारी सोच का भ्रम है। जो मिला है उसे अपनाओ, और जो नहीं मिला उसे जाने दो। यही सच्चा संतोष है। हमेशा सही निर्णय लेने की कोशिश मत करो, बल्कि जो निर्णय लिया है उसे सही साबित करने की कोशिश करो। कोई फैसला सही या गलत नहीं होता, बस उसे निभाने का हौसला होना चाहिए। हर इंसान तुम्हारे जैसा नहीं सोच सकता, और तुम्हें भी हर किसी की सोच को अपनाने की जरूरत नहीं। अगर तुम ये उम्मीद करोगे कि सब तुम्हें समझेंगे या पसंद करेंगे, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। तुलना सबसे जहरीली चीज है। जब तुम अपने जीवन को किसी और के जीवन के आईने में देखने लगते हो, तब तुम खुद की सबसे खूबसूरत तस्वीर को धुंधला कर देते हो। हर किसी का सफर अलग है, रास्ते, हालात, गहराइयां, सब कुछ। फिर क्यों अपनी रोशनी को किसी और के अंधेरे से तौलना। तुम्हारे भीतर हर जवाब मौजूद है, लेकिन जब तक तुम दूसरों से उत्तर मांगते रहोगे, तब तक अपनी ताकत को पहचान नहीं पाओगे। खुद से पूछो, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं जितना मेरी सोच मुझे बताती है? और जवाब आएगा, नहीं। तुम टूटे नहीं हो, थमे नहीं हो, बस खुद को थोड़ा और सुनने की जरूरत है। तुम्हारे अंदर आग है, तूफान है, और सबसे बड़ी बात, आगे बढ़ने की भूख है। तो मत रुकना, मत झुकना, बस खुद के साथ खड़े रहना। जब तुम खुद को समझने लगते हो, तब दुनिया का हर शोर धीरे धीरे शांत हो जाता है, और यहीं से शुरू होता है असली सफर, भीतर की ओर। जब तुम बार बार इस डर में जीते हो कि कल क्या होगा, तो आज का हर पल धीरे धीरे तुमसे छिनने लगता है। भविष्य की चिंता एक ऐसा पर्दा है जो तुम्हारी आंखों से वर्तमान की खूबसूरती छीन लेता है। और जब तुम्हें यह समझ आता है कि जीवन बस अभी है, न पीछे न आगे, तभी तुम जिंदगी को महसूस कर पाते हो। कई बार हम उन्हीं चीजों से चिपके रहते हैं। छोड़ना भी एक कला है, और हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन जब तुम छोड़ना सीख जाते हो, तब तुम्हारे भीतर जगह बनती है नए, बेहतर और सुकून भरे लम्हों के लिए। हर मुश्किल सिर्फ तुम्हें आजमाने नहीं आती, कुछ तो तुम्हें भीतर से तराशने आती है। और ये बात वही लोग समझते हैं जो गिरते हैं, टूटते हैं, फिर भी हर बार उठते हैं। तुम्हें खुद से पूछना होगा, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि एक ठोकर मेरी कहानी को रोक दे? नहीं, क्योंकि तुम्हारा सफर दूसरों से अलग है। उनकी रफ्तार, उनकी मंजिलें, उनके रास्ते सब अलग हैं। फिर क्यों तुम खुद को उनसे तौलते हो? तुलना तुम्हें कभी संतोष नहीं देगी, सिर्फ अधूरा महसूस कराएगी। हर बार जब तुम यह सोचते हो कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, तुम खुद को और गहराई में ले जाते हो। लेकिन अगर तुम एक पल को रुककर सोचो, अब क्या करना है,
तो वहीं से समाधान की राह खुलने लगती है। हम जिन परेशानियों को आज पहाड़ समझते हैं, कल वे बस एक पन्ना बनकर रह जाती हैं हमारी किताब का। इसलिए किसी भी मुसीबत को स्थायी मत मानो। वक्त सब कुछ बदल देता है, और उम्मीदें उनसे ज्यादा खुद से रखो, दूसरों से कम। क्योंकि लोग हमेशा तुम्हारी कल्पनाओं पर खरे नहीं उतरेंगे। हर दौर गुजरता है, अच्छे भी बुरे भी। जो टिकता नहीं वही जीवन की सच्चाई है। इसलिए जब कुछ भी स्थायी नहीं तो दुख भी नहीं। हर चोट एक सबक है और हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत। कई बार हम उन्हीं बातों से खुद को रोज जख्म देते हैं जो बीत चुकी हैं। बार बार पुराने पन्नों को पलटना, उसी दर्द को जीना, उसी अफसोस में डूबना, ये सब सिर्फ तुम्हें रोकने के तरीके हैं। अगर तुम उड़ना चाहते हो तो पुराने बोझ उतारने ही होंगे। जिंदगी को उतना ही जटिल मानो जितना वो है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि जब तुम चीजों को हल्केपन से लेना सीखते हो, तब पता चलता है कि परेशानी कभी इतनी बड़ी थी ही नहीं जितनी तुम्हारे डर ने उसे बना दिया था। खुशी दूसरों से नहीं मिलती, वो तब मिलती है जब तुम अपनी जिंदगी की कमियों को भी अपनाना सीख जाते हो। जब तुम यह समझ जाते हो कि मेरे पास जो है वो काफी है, तब तुम्हें और पाने की दौड़ खुद ब खुद कम लगने लगती है। लोगों को खुश करने की चाह में हम खुद से दूर हो जाते हैं, पर यह दुनिया तुम्हें पूरी तरह समझेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर क्यों अपने भीतर की शांति को बाहरी राय के तराजू में तौलते हो? कई बार वही चीजें सबसे ज्यादा दर्द देती हैं जिन्हें छोड़ना सबसे जरूरी होता है। वो रिश्ता जो अब बोझ बन चुका है, वो सपना जो अब सज्जा लगने लगा है, वो आदत जो अब आदत नहीं एक जंजीर बन गई है। खुश रहने का तरीका सिर्फ एक है, इस पल में पूरी तरह जीना। जब तुम अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता को एक किनारे रखकर इस पल को जीते हो, तभी तुम खुद को महसूस करते हो। हर चीज स्थायी नहीं होती, न दर्द न खुशी। हर वक्त बदलता है। इसीलिए जब तुम मुश्किलों में हो तो ये सोचो कि ये भी बीत जाएगा। अगर कोई चीज तुम्हें रात भर सोने नहीं देती तो या तो उसे हल करो या जाने दो। अधूरे रास्तों पर खड़े रहना सिर्फ उलझनों को बढ़ाता है। हर फैसला सही नहीं होगा, लेकिन जब तुम उस फैसले को अपनाकर उसे सही बनाने की कोशिश करते हो, वहीं से शुरू होता है आत्मविश्वास का सफर। और यही सफर है खुद की ओर, आत्मा की ओर, शांति की ओर। जब तक तुम अपने डर से भागते रहोगे, तब तक डर तुम्हारा पीछा करता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम ठहर कर उसका सामना करोगे, उसी दिन से तुम्हारी असली आजादी शुरू होगी। डर को दिल में बसाकर तुम केवल कल्पनाओं में हारते हो, जबकि असली जिंदगी वहीं से शुरू होती है जहां डर खत्म होता है। कई बार हम उन्हीं रास्तों से दूर भागते हैं जहां हमारी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। हम सोचते हैं कि अगर उस मोड़ पर फिर हार गए तो क्या होगा, लेकिन यह नहीं सोचते कि अगर जीत गए तो क्या बदल सकता है। जो डर तुम्हें रुकने को कहता है, उसी के पार तुम्हारी सबसे बड़ी उड़ान है। जो तुम्हें थामे हुए हैं वो तुम्हारे सपनों के पंख नहीं, बस पुराने धागे हैं जो अब टूटने के लिए बने हैं। इसलिए उनसे चिपके रहना तुम्हें सिर्फ वहीं रखेगा जहां तुम हो, जमे हुए, रुके हुए, अधूरे। हर समस्या से भागने की बजाय उसे हल करने की कोशिश करना ही साहस है। क्योंकि जब तुम समस्या को देखकर पलटते हो, तुम खुद से दूर भाग रहे होते हो। और जो इंसान खुद से भागता है वह कहीं नहीं पहुंचता। लेकिन जो सीधा आंखों में देखकर कहता है, मैं डरता हूं पर रुकूंगा नहीं, वही एक दिन अपनी जीत की कहानी खुद लिखता है। असफल होना कभी अंत नहीं होता। यह तो बस रास्ते का एक पत्थर है जो तुम्हें सिखाने आया है कि कैसे चलना है, कहां गिरना है और कैसे दोबारा उठना है। जो हर गिरावट के बाद उठ जाता है वही मजबूत होता है। तुम सोचते रहो कि अगर मैं असफल हो गया तो, लेकिन जरा सोचो, अगर तुम कभी कोशिश नहीं करोगे तो, तब तो तुम पहले ही हार चुके हो। इसलिए डर को अपनी नियति मत बनाओ, उसे एक राह की तरह देखो जिसे पार करना है। एक बार जब तुम उसे पार कर लोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि डर तो सिर्फ एक परछाई था, असली तुम तो उससे कहीं बड़ा था। दूसरों की राय, लोग तो कुछ भी कहेंगे, किसी का कहा कभी तुम्हारी सच्चाई तय नहीं कर सकता। दुनिया हमेशा कुछ न कुछ बोलेगी, कभी तुम्हारे खिलाफ, कभी तुम्हारे हक में। अगर तुम हर आवाज को सुनते रहोगे तो अपनी आवाज खो बैठोगे, और जब इंसान खुद की आवाज नहीं सुन पाता तो उसकी शांति खो जाती है। सबसे जरूरी है खुद की पसंद, खुद की खुशी, खुद की शांति।
बाकी सब चीजें आती जाती हैं। हर गलती के बाद खुद को कोसते रहना, अपने आप को दोष देना, यह सिर्फ एक बोझ है जिसे तुम खुद अपने कंधों पर लादे रहते हो। लेकिन सोचो, अगर हर गलती तुम्हें कुछ नया सिखा रही है, तो क्या वो सच में गलती है या वो एक अनुभव है, एक नई समझ की दिशा? खुद को माफ करना भी एक शक्ति है, और ये तब आती है जब तुम समझते हो कि हर इंसान गलती करता है, लेकिन वही इंसान आगे बढ़ता है जो खुद को उस गलती के साथ स्वीकार करता है। जो तुम्हारे पास है वो यूं ही नहीं है, वो तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है, और जो नहीं है उसका न होना भी तुम्हारी कहानी का एक मतलब है। हर चीज की एक वजह है, और हर वजह तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां तुम्हें होना चाहिए। इसलिए अब लड़ाई मत करो जीवन से, उसे अपनाओ, उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसा वो है। तभी वह तुम्हें वो दिखाएगा जो तुम अब तक नहीं देख पाए थे। जब तुम स्वीकार करना शुरू करते हो, तब चीजें तुम्हारे पक्ष में खुद ब खुद बदलने लगती हैं। और याद रखो, तुम जीवन को चलाते हो, जीवन तुम्हें नहीं। बस खुद को थोड़ा थाम लो, थोड़ा समझ लो, थोड़ा माफ कर दो, और फिर देखो कैसे हर रास्ता साफ होने लगता है, कैसे हर अंधेरा धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगता है। शुरुआत तो बस इतनी सी है, डर से नहीं, अपने आप से प्यार करने की। जब तक हम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते, तब तक शांति केवल एक कल्पना ही बनी रहती है। मन की अशांति धीरे धीरे भीतर एक तूफान खड़ा कर देती है, ऐसा तूफान जो हमें सही गलत का भेद भी नहीं करने देता। हम उलझते जाते हैं, फंसते जाते हैं, और धीरे धीरे अपने ही बनाए जाल में खोने लगते हैं। जीवन की राह तब और कठिन हो जाती है जब मन अशांत होता है, क्योंकि अशांत मन कभी सही दिशा में नहीं सोच सकता। जब तक हम अपने भीतर संतोष नहीं जगाते, तब तक हर उपलब्धि अधूरी लगती है, हर सफलता छोटी लगती है, और हर क्षण बेचैनी से भरा लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह बेचैनी किससे है? किससे भाग रहे हैं हम? जवाब सीधा है, हम खुद से भाग रहे हैं, अपने ही मन से। चलिए एक कहानी से इसे समझते हैं। एक गरीब व्यक्ति था जो वर्षों से ईश्वर की भक्ति करता आ रहा था, दिन रात सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और बोले, मांगो, क्या चाहिए? लेकिन उस व्यक्ति को समझ ही नहीं आया कि क्या मांगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं खुद ही नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए। यही होता है जब मन स्थिर नहीं होता। जब इंसान अपने ही मन की आवाज नहीं सुन पाता, तो भले ही खुद भगवान भी सामने खड़े हों, वो निर्णय नहीं ले पाता। क्योंकि निश्चय करने की शक्ति उसी मन से निकलती है जो शांत हो, संतुलित हो। हमारे जीवन में भी यही होता है। हम भगवान से, किस्मत से, जीवन से बहुत कुछ मांगते हैं, खुशी, सफलता, शांति, प्रेम। लेकिन जब वे सामने आते हैं तो हम उलझ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर का संतुलन नहीं होता। और जब भीतर संतुलन नहीं होता, तो बाहर कुछ भी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमें अधूरा ही लगता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का द्वार है। अगर जीवन को सच में बदलना है तो पहले अपना मन बदलो, विचार बदलो, सोच बदलो, क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन बनेगा। अगर मन हर वक्त शिकायत में रहेगा तो जीवन में कोई भी पल सुकून नहीं देगा। लेकिन अगर मन स्वीकार में रहेगा तो हर परिस्थिति में सुंदरता दिखेगी। हम हमेशा किसी अच्छे समय का इंतजार करते रहते हैं, सोचते हैं जब सब ठीक होगा तब यह करूंगा, तब शुरू करूंगा। लेकिन सच यह है कि वो अच्छा समय कभी आता नहीं, वह हम खुद बनाते हैं। आज इस क्षण में जो करना है उसे शुरू करना ही सबसे अच्छा समय है। हर टाली गई कोशिश, हर रुका हुआ फैसला हमें सिर्फ और गहराई में धकेलता है। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति तुम्हारे सबसे बुरे समय में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, वही तुम्हारा असली अपना होता है। लोग अच्छे वक्त में साथ होते हैं, लेकिन जब जीवन ठहरता है, गिरता है, तब जो पास खड़ा हो वही असली रिश्ता होता है। श्री कृष्ण ने एक और बड़ी बात कही, जो हर समय दुख का रोना रोता रहता है, उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी लौट जाता है। क्योंकि जब हम दुख में ही डूबे रहते हैं, तब हम सुख को पहचान ही नहीं पाते। सुख तो हमारे आसपास ही होता है, लेकिन जब हमारी आंखों पर दुख की परछाई होती है, तब सब कुछ धुंधला लगता है। इसलिए रोना छोड़ो,
शिकायत करना छोड़ो और देखो तुम्हारे जीवन में क्या है जो तुमने देखा ही नहीं। संतोष का मतलब यह नहीं कि आप अपने लक्ष्यों को छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है कि आप जो है उसमें खुश रहकर और बेहतर की ओर चलो। संतोष स्थिरता देता है और स्थिरता से ही सफलता मिलती है। अगर तुम हर बार यह सोचते रहोगे कि अब नहीं कर पाया तो फिर कब, तो जान लो अभी ही वह समय है। कोई और पल, कोई और घड़ी तुम्हारे लिए नहीं आएगी। जो करना है अभी करो, डर हटाओ, भ्रम छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन किसी का इंतजार नहीं करता। अगर तुम रुकोगे तो सिर्फ पछतावा हाथ आएगा, लेकिन अगर तुम चले, चाहे डगमगाते हुए ही सही, तो मंजिल जरूर मिलेगी। अपने मन से दोस्ती करो, यहीं से जीवन का असली परिवर्तन शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्षणिक परेशानियों के सामने घुटने टेक देता है, वो केवल बाहर की दुनिया से नहीं हारता, वो अपने भीतर की शांति से भी हार जाता है। क्योंकि सबसे पहली लड़ाई, सबसे गहरी लड़ाई मन के भीतर चलती है, और अगर उस युद्ध में हम हार गए तो फिर कोई भी जीत मायने नहीं रखती। हम सोचते हैं कि चिंता करके हम समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने मन को और उलझा रहे होते हैं। जैसे कोई धागा जो पहले ही थोड़ा सा उलझा हो और हम बिना देखे, बिना धैर्य के उसे खींचते जाएं, तो क्या वो सुलझेगा? नहीं, वह और जटिल होता जाएगा। चिंता भी ठीक वैसी ही है। हर बार जब कोई समस्या सामने आती है, हम घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं, अब क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सुंदर कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जब तुम इस विश्वास के साथ जीवन को देखना शुरू करते हो, तब चिंता खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगती है। जरा कल्पना करो, किसी विद्यार्थी ने मेहनत की पर परिणाम अच्छे नहीं आए। वह घबरा गया, टूट गया, उसे लगने लगा कि उसका भविष्य खत्म हो गया। लेकिन 5 साल बाद जब वह खुद को देखेगा, शायद वह कहीं और बहुत बेहतर काम कर रहा होगा। उस परीक्षा का नतीजा उसके जीवन का अंत नहीं था, बस एक मोड़ था, एक पड़ाव था। ऐसी ही एक और स्थिति सोचो, किसी रिश्ते में दरार आ गई, बातों में कड़वाहट आ गई, हम अंदर तक टूट जाते हैं, सोचते हैं कि यह रिश्ता ही सब कुछ था। लेकिन कुछ सालों बाद जब वही इंसान पीछे मुड़कर देखता है, तो समझता है कि उस रिश्ते का अंत उसकी शुरुआत थी, खुद से जुड़ने की, खुद को समझने की और बेहतर लोगों से जुड़ने की। समय सब कुछ बदल देता है, भावनाएं, परिस्थितियां, हमारी प्राथमिकताएं, सब कुछ। तो फिर आज की छोटी सी चिंता को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो कि वह तुम्हारी रातों की नींद और दिल की शांति छीन ले? एक बहुत ही आसान लेकिन बेहद गहरा तरीका है इस झंझावात से निकलने का। हर बार जब कोई चिंता तुम्हारा चैन चुराने लगे, खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या यह बात 5 साल बाद भी मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होगी? अगर जवाब है नहीं, तो उसी क्षण वह चिंता छोड़ दो, क्योंकि वो बोझ जो तुम्हारे आज को खा रहा है, शायद कल कोई मायने ही न रखे। सोचो, अगर किसान हर वक्त इस बात की चिंता करता रहे कि बारिश होगी या नहीं, तो क्या वह बुवाई करेगा? नहीं। लेकिन अगर वह अपने खेत को सींचता रहे, तैयारी करता रहे, तो बारिश आए या न आए, उसका मन तो शांत रहेगा कि उसने प्रयास किया। और यही शांति तुम्हें भी चाहिए, प्रयासों से मिलने वाली परिणामों की चिंता से नहीं। चिंता एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे भीतर उतरता है और जीवन की हर खूबसूरती को निगलने लगता है। लेकिन अगर तुमने इसे पहचान लिया, तो तुम इसे रोक सकते हो। हर बार जब कोई पुरानी बात याद आकर तुम्हें बेचैन करे, तो खुद से कहो, यह अब बीत चुका है, अब मैं केवल वह करूंगा जो मुझे आगे ले जाए। और हर बार जब भविष्य की चिंता सिर उठाए, तो खुद से कहो, जो आएगा देखा जाएगा, मैं अभी इस पल में पूरा जीना चाहता हूं। क्योंकि अगर तुमने इस पल को खो दिया, तो वही भविष्य जो तुम्हें डराता है, वह अधूरा ही रहेगा। जिंदगी एक बहती नदी है। अगर तुम किनारे बैठकर चिंता करते रहोगे कि पानी ठंडा है या गहरा है, तो तुम कभी तैरना नहीं सीखोगे। कूदो, डूबो, संभलो, यही जीवन है और यही इसका सौंदर्य है। चिंता छोड़ो, कोशिश थामो, शांति गले लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो तुम्हारे साथ हर तूफान में खड़ा रहा, उसकी अहमियत तब समझ में आती है जब दुनिया पीठ फेर लेती है। जो तुम्हें धोखा देता है, उसे पकड़कर रखने का कोई कारण नहीं, क्योंकि वो रिश्ता अब एक बोझ बन चुका होता है। जिंदगी का हर रिश्ता सम्मान और सच्चाई पर टिका होता है, और अगर उसमें से ये दो चीजें निकल जाएं, तो वह सिर्फ एक आदत बनकर रह जाता है। और आदतें चाहे अच्छी हों या बुरी, वक्त आने पर बदल जाती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी के मौन को पढ़ पाते हैं। सबको शब्द सुनाई देते हैं, लेकिन मन की खामोशी में छुपे दर्द वो सिर्फ वही समझ पाता है जिसकी आत्मा भी किसी न किसी मोड़ पर टूटी हो। और अगर कोई ऐसा समझने वाला मिल जाए, तो वो रिश्ता कीमती हो जाता है, किसी अमूल्य रत्न की तरह। अगर तुम्हारे इरादे साफ हैं, दिल सच्चा है और मकसद नेक है, तो यकीन मानो ऊपर वाला भी खुद किसी न किसी रूप में तुम्हारी राह आसान करने लगता है। वो तुम्हारा हाथ सिर्फ तब खाली करता है जब उसे तुम्हारे हाथ में कुछ और बेहतर देना होता है। पर हम इंसान अक्सर उसी खोए हुए को पकड़ कर बैठे रहते हैं और आगे बढ़ते हुए आशीर्वाद को पहचान ही नहीं पाते। और जिन लोगों को अक्सर गुस्सा आता है, उन्हें दुनिया गलत समझ लेती है, लेकिन कोई नहीं देखता कि वो गुस्सा एक परत है, एक ढाल जो एक बेहद कोमल दिल की रक्षा कर रही होती है। ऐसे लोग भीतर से टूटने के डर से भावनाओं के ज्वार में डूबने से डरते हैं, पर ये वही लोग होते हैं जो दूसरों के लिए सबसे सच्चे साबित होते हैं। रिश्ते सिर्फ तभी टूटते हैं जब विश्वास डगमगाता है या प्रेम सूखने लगता है, वरना जो बंधन दिल से जुड़ा होता है उसे कोई दूर नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कोई सच्चा साथी मिल जाए तो उसका साथ देना, और अगर न मिले तो राजा की तरह अकेले चलना सीखो, क्योंकि अकेलापन कमजोर नहीं बनाता बल्कि खुद से मिलवाता है। कभी ये मत सोचो कि कौन क्यों बदल गया। हर किसी की एक भूमिका होती है तुम्हारी कहानी में। कोई सबक देने आता है, कोई साथ निभाने, कोई तो बस तुम्हें छोड़कर तुम्हारा आत्मविश्वास गढ़ने आता है। ये मत सोचो कि उसने क्या किया, ये देखो कि तुमने उससे क्या सीखा। अगर तुम हर दिन दूसरों की सोच से अपनी दिशा तय करोगे, तो एक दिन पाओगे कि तुम्हारी जिंदगी किसी और की पसंद का नक्शा बन चुकी है, जिसमें तुम खुद कहीं नहीं हो। अगर कोई रास्ता डराता है, तो समझो कि वो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का रास्ता है, क्योंकि डर वहीं आता है जहां असल चुनौती होती है, और जीत भी वहीं मिलती है। आज का समय ऐसा है कि आदमी अब आदमी को जाल में फंसा रहा है। रिश्ते सौदे बन गए हैं, भावनाएं यूज एंड थ्रो हो चुकी हैं, लेकिन तुम वहीं ठहरो जहां आत्मा सुकून पाए। दुनिया को बदलने से पहले खुद को संभालना जरूरी है। जिंदगी एक रेलगाड़ी जैसी है, लोग चढ़ते हैं, उतरते हैं, कुछ वक्त के लिए साथ चलते हैं, फिर चले जाते हैं। हर स्टेशन कुछ सिखा कर जाता है, हर मोड़ पर कुछ छूटता है, कुछ नया जुड़ता है। बस चलते रहो, क्योंकि आखिरी स्टेशन आए बिना सफर खत्म नहीं होता। और हां, याद रखो, अगर आज का समय अच्छा नहीं है तो यकीन मानो बुरा समय भी नहीं रहेगा। सब बदलता है, मौसम, इंसान, हालात। फिर क्यों नहीं बदलेगी वो उदासी जो आज तुम्हारे चेहरे पर है। गीता में श्री कृष्ण कर्म की बात करते हैं, लेकिन वो सिर्फ काम करने को नहीं कहते। वो कहते हैं भावना के साथ कर्म करो, क्योंकि एक ही काम अगर लालच से किया जाए तो बंधन बनता है, लेकिन वही काम सेवा बन जाए तो मुक्ति का मार्ग बन जाता है। जो आग लकड़ी को जलाकर राख बना देती है, वही आत्मज्ञान तुम्हारे भीतर के द्वंद्व, डर, भ्रम को भी जलाकर खत्म कर सकता है। तब रह जाता है सिर्फ शुद्ध शांति, वो शांति जो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। और यही है जीवन, एक अंतहीन यात्रा, जहां हर पड़ाव तुम्हें कुछ सिखाता है, गिराता है, उठाता है, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ इतना है, चलते रहना, बिना रुके, बिना थके। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी ठीक ही हो रहा है, और जो होगा उसमें भी कोई न कोई भलाई छुपी होगी। श्री कृष्ण के इन शब्दों में केवल शांति ही नहीं, बल्कि जीवन की सबसे गहरी समझ भी छुपी है। लेकिन मनुष्य का मन कभी स्थिर नहीं रहता। हर दिन, हर क्षण वो बस सोचता रहता है, कल क्या होगा? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मेरे अपने हमेशा मेरे साथ रहेंगे? क्या मेरी इच्छाएं पूरी होंगी? क्या मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊंगा?
मन एक चंचल नदी की तरह है, जितना इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं उतना ही यह भागता है, और इस भाग दौड़ में हमारा वर्तमान हाथ से फिसलता चला जाता है। हम उसी अनदेखे भविष्य की उलझन में उलझे रहते हैं, जो कभी भी वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा था। और यह अनिश्चितता, यह डर, यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। महाभारत में अर्जुन की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। जब वो कुरुक्षेत्र के रण में खड़े थे और सामने अपने ही गुरु, भाई, मामा और मित्रों को देखा, तो उनके हाथ कांपने लगे, मन कांप उठा। विचारों का तूफान ऐसा था कि उनका साहस भी डगमगाने लगा। गांडीव हाथ से गिर गया और वह युद्ध से पीछे हटने लगे। वे सोचने लगे, क्या मैं अपनों को मार पाऊंगा? क्या यह युद्ध केवल विनाश लाएगा? क्या मैं इसके परिणामों से जी पाऊंगा? तभी श्री कृष्ण ने उन्हें झकझोरा, उन्हें गीता का वह गूढ़ ज्ञान दिया जो आज भी हर इंसान के जीवन का मार्गदर्शन करता है। हे पार्थ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो डर है, जो चिंता है, वो तुम्हें तुम्हारे धर्म से भटका रही है। जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन अगर तुम अपना कर्तव्य छोड़ दोगे तो यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जरा सोचिए, अगर एक किसान हर साल बीज बोते वक्त बस यही सोचता रहे कि बारिश होगी या नहीं, कोई बाढ़ तो नहीं आएगी, कीड़े तो नहीं लगेंगे, और वह खेत में मेहनत करना ही छोड़ दे, तो क्या फसल उगेगी? नहीं, बल्कि वह अपनी मेहनत, अपना समय, अपना सब कुछ खो बैठेगा। लेकिन अगर वह चिंता छोड़कर बस एक काम करे, अपने हिस्से की मेहनत, तो चाहे कोई भी चुनौती आ जाए, वो उसका सामना करने के लिए तैयार रहेगा। यही नियम जीवन का भी है। अगर एक छात्र केवल यह सोचता रहे कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या मैं किसी लायक रहूंगा, तो वह कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा और उसकी विफलता तय होगी, क्योंकि वह कोशिश ही नहीं कर पाया। सच्चाई यह है कि हम कभी भी भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने वर्तमान पर तो पूरी पकड़ रख सकते हैं। आज जो फैसले हम ले रहे हैं वही भविष्य की नींव बनते हैं। आज की मेहनत, आज का साहस, आज का त्याग, यही कल की सफलता बनकर सामने आता है। लेकिन अगर हम आज डर और चिंता में खोए रहे, तो हम ना सिर्फ आज को खो देंगे, बल्कि कल की संभावनाओं को भी मिटा देंगे। और यही बात श्री कृष्ण हर बार कहते हैं, जब तक तुम अपने मन को स्थिर नहीं करोगे, जब तक तुम अपने डर को नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम अपने कर्म के पथ पर नहीं चल पाओगे। कई बार लगता है कि जो हो रहा है वह हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि वही सबसे जरूरी मोड़ था। उसी मोड़ ने हमें मजबूती दी, हमें नया रास्ता दिखाया और हमें खुद से मिलवाया। हम अपने डर से जितना लड़ते हैं उतना ही अंदर से मजबूत होते हैं, और जब डर कम हो जाता है तो क्लैरिटी आती है, सोचने की, समझने की, जीने की। जीवन कोई गणना नहीं है, यह एक विश्वास की यात्रा है। हर क्षण में भरोसा करना पड़ता है, खुद पर, अपने कर्म पर और उस परम शक्ति पर जो सब कुछ देख रही है। इसलिए जब भी चिंता सताए तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं? अगर जवाब हां है तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और शांति से निभाता है, बिना डरे, बिना रुके। और जो ऐसा करता है उसका भविष्य कभी अंधकारमय नहीं होता। कर्म करते चलो, डर को छोड़ दो, क्योंकि जो तुम आज बोओगे वही कल तुम्हारे जीवन का रंग और रूप बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी कर्म तुम करते हो उसे मुझ में समर्पित कर दो, क्योंकि जब कोई मनुष्य अपने हर कार्य को ईश्वर को अर्पित कर देता है तो वह सिर्फ कर्म नहीं करता, बल्कि वह एक योग करता है, कर्म योग। ऐसा व्यक्ति फिर ना तो फल की चिंता करता है और ना ही आलोचना या प्रशंसा से विचलित होता है। जीवन को सरल बनाया जा सकता है, लेकिन इंसान खुद ही इसे उलझा लेता है। हम अपने ही विचारों के जाल में उलझकर दुखी हो जाते हैं। जो बीत चुका है उसका पछतावा करते हैं, जो आना बाकी है उसका डर पालते हैं, और इन दोनों के बीच में जो आज है वह हाथ से फिसलता चला जाता है। भविष्य की चिंता और भूतकाल का पछतावा, यही दो कांटे हैं जो हमें जीवन की यात्रा का सुख लेने से रोक देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तुम जीवन को युद्ध समझो, लेकिन यह युद्ध बाहर का नहीं बल्कि भीतर का है।
ये तुम्हारे मन, मोह, ममता और अहंकार से लड़ाई है। हमारा मन जब तक आसक्ति से बंधा रहेगा तब तक हम सच्चे अर्थों में आजाद नहीं हो सकते। और जब तक हम ये समझ नहीं पाते कि हर रिश्ता, हर घटना, हर अनुभव किसी न किसी कारणवश हमारे जीवन में आया है, तब तक हम उस ज्ञान को नहीं पा सकते जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। रिश्ते, सुख दुख, हार जीत, ये सब संयोग नहीं है। ईश्वर ने हर चीज का समय और स्थान तय किया है। जो व्यक्ति आज आपका साथ छोड़ गया वो भी किसी सबक की तरह ही भेजा गया था, और जो बिना कहे आपका साथ निभा रहा है वो भी प्रभु का वरदान है। कृष्ण जैसे एक मार्गदर्शक जीवन में होना जरूरी है, जो स्वयं युद्ध में हथियार न उठाए लेकिन आपकी जीत सुनिश्चित कर दे। और कर्ण जैसा एक साथी भी होना चाहिए जो हर हाल में आपके साथ खड़ा रहे, भले ही पूरी दुनिया आपको छोड़ दे। कर्मयोग का यही अर्थ है, निष्काम भाव से कर्म करना बिना किसी अपेक्षा के। ईश्वर ने यह संसार गुण और कर्म के आधार पर रचा है, न कि जाति और पद के अनुसार। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूं, फिर भी मैं अकर्ता हूं, क्योंकि जो कर्म करते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होता वह वास्तव में कर्म से परे होता है। आज का मनुष्य अपने कर्मों से तो जुड़ा है पर नियत से नहीं। उसे हर काम का फल चाहिए, हर भलाई की सराहना चाहिए, हर त्याग का प्रतिफल चाहिए। लेकिन गीता यही सिखाती है, करो, क्योंकि करना तुम्हारा धर्म है, न कि इसलिए कि तुम्हें कुछ वापस चाहिए। अगर तुम सच्चे कर्मयोगी बनना चाहते हो तो पहले अपने मन से मोह, ममता, भय और लोभ को बाहर निकालो। जो व्यक्ति देह के अभिमान से ऊपर उठ जाता है, जो अपने अस्तित्व को परमात्मा के अंश के रूप में देखता है, वह यज्ञ की तरह कर्म करता है और उसी क्षण मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। मोक्ष कोई दूर की बात नहीं है, यह तो वहीं से शुरू होता है जहां तुम अपने हर कर्म को एक समर्पण बना देते हो। हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर शाम एक नई सीख है। अगर तुम्हारे कर्म में समर्पण है, तुम्हारे विचारों में पवित्रता है और तुम्हारे मन में शांति है, तो समझ लो तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे उस मार्ग पर चल रही है जो अंततः परम शांति की ओर जाता है। कर्मयोग वही रास्ता है जो तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। मुक्त करता है संकोच से, डर से, अपेक्षाओं से और अहंकार से। और जब ये सब छूट जाते हैं तब केवल वह बचता है, वही कृष्ण, वही प्रकाश, वही मोक्ष। और अभी यात्रा बाकी है। यह अंत नहीं, शुरुआत है उस सच्चे आत्मज्ञान की जहां जीवन स्वयं एक यज्ञ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कठिन समय में भी अपने धैर्य को नहीं खोता, वही वास्तव में जीवन की परीक्षा में खरा उतरता है। जब हर तरफ अंधेरा हो, रास्ते बंद हो जाएं और मन डगमगाने लगे, उस समय जो व्यक्ति अपने कदमों को रोकता नहीं, वही सच्चा कर्मयोगी होता है। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। हर लहर एक न एक दिन किनारे तक पहुंचती ही है। हम अक्सर जीवन में चाहते हैं कि हर समस्या का हल तुरंत मिल जाए। कोई दर्द हो तो उसी क्षण राहत मिले, कोई ठोकर लगे तो उसी वक्त सहारा मिल जाए। लेकिन सच्चा जीवन वही है जो ठोकर के बाद भी मुस्कुराना सीखा दे। संकट जब आता है तो वह सिर्फ हमारी परिस्थिति की परीक्षा नहीं लेता, वह हमारे धैर्य, सोच और साहस की भी परीक्षा लेता है। उस पल में जो भी निर्णय लिया जाता है वही तय करता है कि हम इस दौर से गिरकर बाहर निकलेंगे या संभल कर और ऊंचाई पर पहुंचेंगे। महाभारत की कथा इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। जब पांडवों को वनवास मिला तो वह सिर्फ भौतिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से भी एक कठिन तपस्या थी। एक सम्राट जिसने जीवन भर नीति, धर्म और मर्यादा के साथ राज्य किया, उसे अन्याय की अग्नि में झोंक दिया गया। युधिष्ठिर, जिन्होंने कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, उन्हें अपने पूरे परिवार के साथ जंगलों में जीवन व्यतीत करना पड़ा। लेकिन क्या उन्होंने ईश्वर पर से विश्वास खोया? नहीं। क्या उन्होंने अपने कर्म छोड़ दिए? नहीं। क्या उन्होंने किसी को दोष देना शुरू किया? बिल्कुल नहीं। बल्कि उन्होंने हर दिन को एक अवसर की तरह देखा। उन्होंने प्रकृति से सीखा, आर्षियों से ज्ञान लिया और अपने धैर्य को अपनी ताकत बना लिया। क्योंकि उन्हें पता था जो समय आज उनका नहीं है वह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। और यही तो श्री कृष्ण सिखाते हैं। जब मन अस्थिर हो जाए
जब आंखें आंसुओं से भर जाएं, जब उम्मीदें साथ छोड़ दें, तब भी तुम अपना कर्म मत छोड़ो। क्योंकि जो व्यक्ति विपत्ति में भी सकारात्मक सोच रखता है, वह अंततः अपना मार्ग स्वयं बनाता है। समय तो बदलता ही है, लेकिन जो मनुष्य अपने विचारों को नहीं बदलता, वह उसमें डूब जाता है। कल्पना कीजिए, अगर युधिष्ठिर उस समय अपने दुख में डूब जाते, क्रोध में बह जाते या हार मान लेते, तो क्या धर्म की विजय होती? क्या पांडवों की वापसी होती? क्या श्री कृष्ण का गीता उपदेश जन्म ले पाता? हर संघर्ष के पीछे कोई उद्देश्य छिपा होता है, और हर धैर्यवान मनुष्य अंततः उस उद्देश्य को जान ही लेता है। जीवन केवल समस्याओं का संग्रह नहीं है, यह समाधान ढूंढने की कला है। यह कला तब आती है जब हम डर को त्याग कर विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, यह आत्मबल का प्रतीक है। जो व्यक्ति दुख की गर्मी में भी ठंडी छाया बना रहे, वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। क्योंकि धैर्यवान वही होता है जो हर तूफान में भी अपने दीपक को बुझने नहीं देता। कृष्ण की यह बात याद रखो, जो हो रहा है वह भी बीत जाएगा, जो आया है वह भी जाएगा, लेकिन जो तुम करोगे वह तुम्हारा परिचय बनेगा। तब तक चलता रहो, बिना थके, बिना रुके, क्योंकि समय की परीक्षा में जो टिकता है वही जीवन की दौड़ में जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू दिन रात योजना बनाता है, सोचता है कि ये करूंगा, वो करूंगा, वहां पहुंचूंगा, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू सोचता है कि तू ही नियंता है, तू ही रचयिता है, पर वास्तव में तेरा रचयिता तो मैं ही हूं। अगर तू वही करने लगे जो मैं चाहता हूं, तो फिर वही होगा जो तू चाहता है। क्योंकि तेरी इच्छा और मेरी कृपा जब एक हो जाए, तब चमत्कार होते हैं। इंसान जब गलती करता है तो वह इधर उधर देखता है, कहीं कोई देख तो नहीं रहा, कहीं कोई पकड़ तो नहीं लेगा, लेकिन वह एक ही दिशा में देखना भूल जाता है, ऊपर की ओर। जिस दिन इंसान ऊपर देखना शुरू कर दे, उसी दिन उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखें शर्म से झुक जाती हैं और मन सच्चाई की ओर मुड़ जाता है। क्योंकि ऊपर देखने से सिर्फ आकाश नहीं दिखता, दिशा मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी भक्त मुझे प्रेम करता है, जो मेरा नाम श्रद्धा से जपता है, जो सुख दुख में मुझे नहीं भूलता, मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। मैं उसके जीवन से सिर्फ अंधकार नहीं मिटाता, मैं उसे वो सब भी देता हूं जिसकी उसे सच्ची आवश्यकता होती है। क्योंकि जो मुझे दिल से पुकारता है, उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। जीवन का मिलना भाग्य है, मृत्यु का आना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना, यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्मों की बात है। लोग भूल जाते हैं कि जीवन का मूल्य सांसों से नहीं, कर्मों से तय होता है। कर्मयोगी वही होता है जो अपने हर कर्म को परमात्मा को समर्पित करता है, जो अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से ऊपर उठकर काम करता है। उसका उद्देश्य सिर्फ करना होता है, फल की चिंता नहीं। कृष्ण कहते हैं, मैं सृष्टि में हर जगह हूं, मैं हवा में, जल में, अग्नि में, हर जीव के भीतर हूं। मैं तुम्हारे भूतकाल का साक्षी हूं, वर्तमान का साथी और भविष्य का रचयिता हूं। तुम्हारे हर विचार, हर भावना से मैं परिचित हूं, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि तुम मुझे तलाशते हो किताबों में, मूर्तियों में, पर असली कृष्ण तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारे प्रेम में। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच तो यह है, जो अपने होते हैं वो तुम्हें झुकने ही नहीं देते। वो तुम्हारी रीढ़ बनते हैं, तुम्हारा सहारा बनते हैं, तुम्हें सिर ऊंचा रखने की हिम्मत देते हैं। खुश रहने का सिर्फ एक मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो। क्योंकि अगर उम्मीद दूसरों से रखी तो हर बार टूटेगी, लेकिन जब तुम खुद पर भरोसा रखोगे तो तुम कभी गिरोगे नहीं, और अगर गिर भी गए तो उठना तुम्हें ही आएगा। गिरना कभी कभी जरूरी होता है, ताकि तुम्हें यह समझ आ सके कि तुम क्या हो, कितना संभल सकते हो और किस हद तक अपने पैरों पर खड़े रह सकते हो। और जब तुम गिरे हो, टूटे हो, और तभी कोई हाथ तुम्हें उठाने के लिए बढ़ता है, तभी तो पता चलता है अपने कौन हैं और बाकी कौन सिर्फ तमाशबीन थे। सुकून वो सबसे अनमोल चीज है, दौलत से बड़ा, शोहरत से ऊंचा, सुकून का कोई मोल नहीं। और ये सुकून तब आता है जब या तो तुम्हें खुद पर भरोसा हो या फिर उस पर जिसने तुम्हारी तकदीर लिखी है।
अगर तुम ईश्वर पर भरोसा रखते हो तो यकीन रखो, जो भी मिलेगा वो तुम्हारी तकदीर में लिखा है। लेकिन अगर तुम खुद पर भरोसा करते हो तो ईश्वर भी कलम उठाकर वहीं लिख देगा जो तुम चाहोगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म पर अडिग रहो, अपने मन को शुद्ध रखो, अपने इरादे में विश्वास रखो, क्योंकि अगर तुम खुद को जीत लोगे तो फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू हिम्मत हार कर बैठ गया तो समझ ले कि तूने अपने ही भविष्य से हार मान ली है। जो रास्ता अभी धुंधला है वह धीरे धीरे साफ होगा, लेकिन अगर तू वहीं रुक गया, वहीं बैठ गया, तो न मंजिल मिलेगी न सुकून। धैर्य ही वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो सबसे पहले मन कांपता है, सोचने लगता है अब क्या होगा, क्या ये परेशानी कभी जाएगी भी या नहीं, क्या मैं इससे कभी उबर पाऊंगा। लेकिन तब खुद से एक सवाल करना, क्या ये तकलीफ हमेशा के लिए है, क्या ये वही स्थायी दुख है जो कभी खत्म नहीं होगा। अब थोड़ा पीछे मुड़कर देखो, कितनी ही कठिनाइयां थीं जो उस वक्त बहुत बड़ी लगी, लेकिन आज या तो वे खत्म हो चुकी हैं या फिर इतनी छोटी लगती हैं कि याद भी नहीं आती। हर तूफान हमेशा नहीं रहता, हर रात की सुबह होती है, हर घाव भरता है। बस हमें समय देना होता है, खुद को, अपने हालात को और अपने धैर्य को। जैसे एक नवजात शिशु जन्म लेने के बाद न चल सकता है, न बोल सकता है, न खुद खाना खा सकता है, लेकिन उसके माता पिता घबराते नहीं हैं। वे जानते हैं समय के साथ सब सीख जाएगा। वह बच्चा जो एक दिन रोते रोते उठा था, वही धीरे धीरे चलना सीखता है, दौड़ता है, उड़ता है। तो क्या हम अपनी मुश्किलों के सामने इतना भी सब्र नहीं रख सकते जितना एक माँ अपने बच्चे के लिए रखती है। हर समस्या का हल समय के साथ आता है। आज जो बोझ लग रहा है, कल वह अनुभव बनकर तुम्हारा साथी बनेगा। आज जो आंसू निकल रहे हैं, कल वही मुस्कान में बदलेंगे। आज जो दर्द है, वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। तू बस एक काम कर, मत रुक, मत थक, मत टूट, क्योंकि अगर तू टूट गया तो तेरा सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन अगर तू डटा रहा तो एक दिन तेरी कहानी दूसरों की प्रेरणा बनेगी। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन आसान होगा, पर उन्होंने यह जरूर कहा, जो डगमगाए नहीं वो मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। सोच को थोड़ा बदलो, तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। मुश्किलें बार बार आएंगी, पर तेरे हौसले के आगे हार जाएंगी। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, भयभीत, उलझा हुआ, परेशान, लेकिन कृष्ण ने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तू लड़, तू आगे बढ़, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। क्योंकि जब तू पूरे समर्पण से कर्म करता है, तब मैं तेरे जीवन की नाव को पार लगाता हूं। तो अब जब अगली बार कोई मुश्किल आए, डरना मत, गिरना मत, बस मुस्कुराना और कहना, यह भी गुजर जाएगा और मैं उससे और मजबूत होकर निकलूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने यह जान लिया कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है, उस इंसान को कोई भी शक्ति जीवन में हारने नहीं देती। क्योंकि शब्द भी अस्त्र की तरह होते हैं, एक बार चल जाएं तो वापस नहीं आते, और चोट कहां करेंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। इसलिए वाणी को तलवार नहीं, वरदान बनाओ, ताकि जब भी बोलो तुम्हारे शब्द किसी का दिल जख्मी नहीं, रोशन करें। क्योंकि याद रखो, जो शब्द मीठे होते हैं वही रिश्ते गहरे बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे खुद पर ही अहंकार हो गया, उसने भगवान को अपने अंदर से निकाल बाहर कर दिया। अहंकार वह भारी पत्थर है जो तुम्हें धीरे धीरे अंदर से डुबो देता है, और तुम समझ भी नहीं पाते कि कब तुमने सब कुछ खो दिया। जो झुकता है वही ऊंचाई छूता है, जो बहता है वही जीवन की धारा में आगे बढ़ता है, और जो रुकता है वह बस ठहर जाता है, इतिहास बनकर नहीं, एक अधूरी कहानी बनकर। अगर तुम्हें किसी लक्ष्य तक पहुंचने में समय लग रहा है, अगर राह लंबी लग रही है, अगर इंतजार थकाने लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो। इसका मतलब है कि शायद तुम्हारी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा है, इतना बड़ा कि उसे देने से पहले ईश्वर तुम्हारा धैर्य देखना चाहता है। क्योंकि कभी कभी ईश्वर तुम्हें वह नहीं देता जो तुम मांगते हो, बल्कि वह देता है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। बस शर्त यह है, तुम उस पर भरोसा रखो, और खुद पर भी। श्री कृष्ण हमें सचेत करते हैं, जो इंसान भूतकाल की पीड़ा और भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, वह वर्तमान को खो देता है।
जीवन न कल था न कल होगा, जीवन तो सिर्फ अब है। और जो इस अब को जिएगा वही सच्चे अर्थों में जीवन को जी पाएगा। पल को पकड़ो, हर सांस को अनुभव करो, हर क्षण में कृष्ण को देखो और समझो, यही है सच्चा जीवन। अब बात करते हैं संगति की। श्री कृष्ण कहते हैं कि संगति सिर्फ साथियों का समूह नहीं है, संगति वो आईना है जो तुम्हारा भविष्य दिखाती है। अगर तुम दूध जैसे सत्संग में रहोगे तो तुम्हारे अंदर भी सुगंध आएगी, लेकिन अगर तुम कीचड़ जैसे विचारों और लोगों में फंस जाओगे तो भले ही तुम्हारा मन कितना भी साफ हो, वो धीरे धीरे गंदला हो जाएगा। मनुष्य अकेले श्रेष्ठ नहीं बनता, उसकी संगति उसे ऊंचा या नीचा बनाती है। जैसे जल की पहचान उसमें मिलाए गए पदार्थ से होती है, वैसे ही इंसान की पहचान उसके साथ से होती है। अगर तुम साधारण भी हो पर अच्छे लोगों के बीच हो तो लोग तुम्हें आदर देंगे, पर अगर तुम महान भी हो लेकिन गलत संगत में हो तो लोग तुम्हारे गुणों को नहीं, तुम्हारी संगति को देखेंगे। अब याद करो दुर्योधन को, उसके पास शक्ति थी, संसाधन थे, लेकिन सोच विषैली थी। उसने छल किया, अपमान किया, नीचता की हर सीमा लांघी। उसने केवल दूसरों को दुख दिया और अंत में खुद उसी छल का शिकार हुआ। जीवन में किया गया छल एक दिन खुद को ही छलता है। जो बीज तुम बोते हो वही पेड़ बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होता है। दुर्योधन को यही मिला जो उसने दूसरों को दिया। उसका अंत उसी तरह हुआ जैसे उसके कर्म थे। श्री कृष्ण की सीख यही है, कभी इतना मत ऊंचा उड़ो कि जमीन की सच्चाई भूल जाओ, कभी इतना मत सोचो कि कर्म करने से चूक जाओ, और कभी किसी के साथ ऐसा मत करो जो तुम अपने लिए सहना नहीं चाहते। क्योंकि इस संसार में सबसे न्यायप्रिय कोई है तो वो खुद श्री कृष्ण है, जो सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, पर बोलते नहीं, क्योंकि वो इंतजार करते हैं तुम्हारे कर्मों के पूर्ण होने का। बस इतना याद रखो, अगर तुमने जीवन को सच में जीतना है तो वाणी में विनम्रता रखो, कर्म में निष्ठा रखो, संगति में विवेक रखो और हर परिस्थिति में कृष्ण पर भरोसा रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समस्त कर्म परमात्मा को अर्पित कर देता है, जो हर कर्म में परमात्मा को देखता है और परमात्मा के लिए ही कार्य करता है, वही सच्चा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी बनता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, लेकिन वह अक्सर इसे जटिल बना लेता है। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है, भूतकाल की घटनाओं को सोच सोच कर दुखी होता है और मृत्यु के भय में उलझा रहता है। परिणाम स्वरूप ना तो वह जीवन का आनंद ले पाता है और ना ही मृत्यु का सहजता से सामना कर पाता है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मृतकों का शोक करते हैं और ना ही जीवितों का। वे जानते हैं कि जो चला गया वह फिर जन्म लेगा और जो आज जीवित है वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। नई शुरुआत अक्सर डराती है, लेकिन सफलता हमेशा कठिनाइयों के बाद ही हासिल होती है। दूसरों के कार्यों, विचारों और इरादों के बारे में जितना कम सोचोगे उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारे साथ बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी के साथ बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। जीवन में कोई भी रिश्ता संयोगवश नहीं जुड़ता, क्योंकि यह पहले से तय है कि कब, कहां और किससे मिलना है। ये केवल ईश्वर जानते हैं। जिंदगी में दो लोगों का होना बेहद जरूरी है, एक कृष्ण जो बिना लड़े भी आपकी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी आपका साथ ना छोड़े। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह चार वर्ण गुण और कर्मों के आधार पर मेरे द्वारा रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस सृष्टि का कर्ता हूं, फिर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को वास्तव में अकर्ता ही जान। मैं कर्मों के फल की इच्छा नहीं रखता, इसलिए मुझे कर्म बांध नहीं पाते। यहां श्री भगवान का संदेश है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। बस अपना कर्म पूरी निष्ठा से करते रहो और आगे बढ़ते जाओ। अतीत में तुम्हारे पूर्वजों ने भी इसी मार्ग का अनुसरण किया और मोक्ष को प्राप्त किया। यदि तुम भी मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो उसी मार्ग का अनुसरण करो। जिसने अपने भीतर से आसक्ति समाप्त कर दी है, जो देह के प्रति अभिमान से मुक्त है और ममता से रहित होकर परमात्मा के ज्ञान में लीन है, वह कर्मयोगी अपने कर्मों को यज्ञ की तरह करता है
और मोक्ष प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हारे पास चाबियों का एक गुच्छा है और तुम नहीं जानते कि कौन सी चाबी किस ताले को खोलेगी, तो मत घबराओ, प्रयास करते रहो। हो सकता है कि आखिरी चाबी ही वह हो जो दरवाजा खोल दे, लेकिन क्या वो सिर्फ वही आखिरी प्रयास था जिसने सब कुछ बदल दिया? नहीं, बल्कि हर एक कोशिश, हर एक बार जब तुमने उम्मीद से ताला घुमाया, उसने तुम्हें अंतिम सफलता तक पहुंचाया। इसी तरह जीवन में भी हर असफलता, हर ठोकर तुम्हें उस मंजिल के थोड़ा और करीब ले जाती है जिसके लिए तुम संघर्ष कर रहे हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि बस अब और नहीं होगा, अब थक चुके हैं हम। लेकिन यही तो तुम्हारा असली इम्तिहान होता है। जब हिम्मत जवाब देने लगे, तब भीतर से आवाज आती है, एक बार और, बस एक बार और कोशिश कर। और वही एक बार फिर से तुम्हें नए साहस के साथ खड़ा कर देती है। परिश्रम, लगन और अटूट आशा, ये 3 मंत्र हैं जो किसी भी बंद भाग्य को खोल सकते हैं। और जब ये तीनों मन में हों, तब हाथों की लकीरें सिर्फ रेखाएं बन जाती हैं, भाग्य नहीं। क्योंकि भाग्य तो उसका भी होता है जिसके हाथ नहीं होते, और हौसला उसका जो खुद अपनी किस्मत लिखने निकल पड़ता है। कभी सोचा है, कुल्हाड़ी का आखिरी वार ही पेड़ को गिरा देता है, पर वो एक अकेला वार कुछ नहीं कर सकता अगर उससे पहले 100 बार पेड़ पर चोट ना पड़ी हो। ठीक वैसे ही तुम्हारी मेहनत का हर दिन, हर घंटा मायने रखता है। ये जरूरी नहीं कि हर दिन तुम्हें सफलता मिले, लेकिन हर दिन तुम्हें बेहतर जरूर बना सकता है। जब तुम्हारा मन टूटने लगे, जब रास्ता थमने लगे, तब याद रखना कि बहता हुआ पानी चट्टानों को काट सकता है। निरंतरता की ताकत को कभी हल्के में मत लेना। एक दिन वही बहाव जिसे तुमने साधारण समझा, तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। और जब कोई नहीं दिखता तुम्हारे साथ, जब सब चुप हो जाते हैं, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हूं ना। बस यह भरोसा ही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई तुम्हारे लिए खड़ा है, वो है वह जिसने तुम्हें रचा है। परेशानियां तब तक बड़ा रूप नहीं लेती जब तक हम उन्हें दूसरों की वजह मानते रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है, उसी दिन से हर समस्या खुद ब खुद छोटी लगने लगती है। हिम्मत हारना आसान है, लेकिन उसी समय खड़े हो जाना, मुस्कुरा देना और आगे बढ़ जाना ही असली वीरता है। सफलता की असली कीमत वह नहीं जो लोग देखते हैं, बल्कि वह होती है जो तुम हर रात अपने संघर्ष में चुकाते हो। पसीने की हर बूंद, नींद की हर कुर्बानी, आंसुओं की हर चुप्पी, ये सब गवाही देते हैं तुम्हारी जीत की। और जब तुम थक कर गिरो, तब सोचो, अभी रुकना मंजिल से दूर हो जाना है। अभी हार मानना खुद से बेईमानी है। असफलता तुम्हें झकझोर सकती है, लेकिन यदि तुम्हारा सपना सच्चा है तो वह कभी तुम्हें गिरा नहीं सकता। जितनी बार गिरोगे, उससे ज्यादा बार उठोगे। बस इतना याद रखो कि जीत उसी की होती है जो आखिरी तक डटा रहता है। जीवन की किताब में जो पन्ना आज खाली लग रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बनेगा। तो चलते रहो, गिरो, उठो, लड़ो, फिर से चलो, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारे हर प्रयास को देख रहे हैं। और जब समय आएगा, तब वही प्रयास तुम्हें वहां पहुंचाएंगे जहां आज तुम केवल कल्पना कर सकते हो। यही है तुम्हारी यात्रा, संघर्षों से सफलता तक, आंसुओं से आत्मबल तक और परिश्रम से परम आनंद तक। यह संसार एक रंगमंच है और हम सब अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना तय है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना वो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं होगा। इस गूढ़ सत्य को जिसने समझ लिया, उसकी नींदें नहीं उड़ती, वो चिंताओं से घिरा नहीं रहता। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है, तो बस इतना जान लो, यह स्थायी नहीं है। अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, सूरज जब उगता है तो अंधेरे को टिकने नहीं देता। कभी कभी हम सवाल करते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए बना है वही तुम्हारे जीवन में आएगा, और जो नहीं बना वो कितना भी चाहो तुम्हारा नहीं हो सकता। इसलिए कर्म करते रहो, क्योंकि फल की चिंता केवल ईश्वर के पास है। सोचो तो सही, अगर एक बीज को धरती में बोया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बनता। उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी में दबे रहना पड़ता है। उसे पानी चाहिए, धैर्य चाहिए, समय चाहिए। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में हर संघर्ष एक नए अंकुर का बीज होता है,
बस उसे विश्वास और मेहनत से सींचते रहो। बहुत बार हम चाहते हैं कि रास्ता सरल हो, लेकिन आसान रास्तों पर कभी मंजिलें नहीं मिलती। जो रुकावटें हैं वही तो हमें गढ़ती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन बहुत व्याकुल हो जाए, जब कुछ समझ ना आए, तो बस एक बार आंखें बंद करके मेरा नाम लो। मैं हूं, तुम्हारे साथ हूं। जब सब साथ छोड़ दें तब मैं थामता हूं। जब आवाजें चुप हो जाएं तब मेरा सन्नाटा तुम्हारा सहारा बनता है। क्योंकि एक बार जब आत्मा ईश्वर से जुड़ती है तो जीवन की तमाम परेशानियों को सहना आसान हो जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, मौके नहीं हैं, संसाधन नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्म में लगे रहते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारे भीतर क्या है। क्या तुम्हारे अंदर वह अग्नि है जो असफलता के अंधेरे को चीरकर सफलता की रोशनी तक पहुंच सके? क्या तुम्हारे हौसले में वो ताकत है जो तुम्हें बार बार गिरने के बाद भी खड़ा कर सके? अगर जीवन में ठहराव आ जाए तो यह मत समझना कि सब खत्म हो गया। कभी कभी ईश्वर तुम्हें थाम कर खड़ा कर रहा होता है ताकि अगली दौड़ में तुम ज्यादा मजबूत होकर भाग सको। याद रखो, हर तूफान सिर्फ बर्बादी नहीं लाता, कुछ तूफान रास्ते भी साफ कर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी से अपेक्षा छोड़ दो तो तुम्हारा दुख भी छूट जाएगा, क्योंकि दुख वहीं जन्म लेता है जहां हम उम्मीदें लगाते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने अंदर विश्वास भर लें कि जो भी होगा अच्छा होगा, तब जीवन सरल हो जाता है। हम बार बार भाग्य को दोष देते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य सिर्फ वहीं तक चलता है जहां तक तुम प्रयास नहीं करते। जहां तुम्हारा परिश्रम शुरू होता है वहां से भाग्य भी तुम्हारे लिए झुक जाता है। जैसे रात्रि के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर दुख के बाद सुख भी आता है, और सुख तब और भी मधुर लगता है जब वह अपने पसीने से कमाया गया हो। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तकलीफ देती है वही तुम्हें आकार भी देती है। संघर्ष मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन तुम रुक गए वही दिन तुम्हारी हार का आरंभ है। यदि कोई तुम्हें छोटा समझता है, तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो उसका दुख मत करो, क्योंकि जो खुद भीतर से खोखला होता है वही दूसरों की जड़ें काटता है। पर जो भीतर से भरा होता है वह दूसरों को पानी देता है, ताकत देता है। जैसे वृक्ष जितना फल देता है उतना ही झुकता है, वैसे ही इंसान को भी सफलता के साथ विनम्रता को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो अहंकार करता है वह अपने पतन का रास्ता खुद तय करता है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखो, यह जीवन एक यात्रा है, इसमें सब कुछ एक जैसा नहीं रहेगा। आज अगर मुश्किलें हैं तो कल उनका हल भी आएगा। आज अगर अकेलापन है तो कल कोई साथ भी मिलेगा। बस चलते रहो, रुको मत, थको तो थोड़ा सुस्त लो, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उसी के साथ हूं जो सच्चे दिल से कर्म करता है और अपने प्रयासों में अडिग रहता है। अब भी अगर कुछ बाकी है तो वो है तुम्हारा अगला कदम। क्या तुम उस ओर बढ़ोगे जहां तुम्हारा सपना तुम्हें पुकार रहा है? क्या तुम उस आवाज को सुनोगे जो तुम्हारे भीतर से कहती है, तू कर सकता है? अगर हां, तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि जब श्री कृष्ण साथ हो तो पराजय शब्दकोश से मिट जाती है। कृष्ण कहते हैं, सपने वे नहीं जो सोते वक्त आंखों में आते हैं, बल्कि वे होते हैं जिनके लिए आप नींद को भी त्याग देते हैं, जिनके लिए आप रातों की नींद, सुकून और आराम छोड़ देते हैं। वही असली सपने होते हैं, जिनके पीछे लगकर आप खुद को खो देते हैं, और जब पाते हैं तो खुद को नया जन्म देते हैं। बचपन में जो नींद सुकून से आती थी, अब वही नींद सिर्फ थक हार कर आती है, क्योंकि अब सिरहाने चिंता है, तकिए पर जिम्मेदारियां हैं और रजाई में अधूरी ख्वाहिशें। फिर भी जीवन रुकता नहीं, वो हर रोज एक नई उम्मीद लेकर सामने खड़ा होता है। बस शर्त इतनी है कि हम पीछे मुड़कर न देखें। जो बीत गया वो एक किताब बन चुका है, अब उसे दोहराने से सिर्फ दर्द मिलेगा, सीख नहीं। इसलिए जो सामने है उसे जी भर के जी लो, क्योंकि आने वाला कल खुद को लेकर आएगा। बस तुम आज को गले लगाना सीखो। अतीत का पछतावा आज का उजाला छीन लेता है, और भविष्य की चिंता आज की मुस्कान। इसीलिए कहते हैं, वर्तमान ही वह क्षण है
जहां जीवन सांस लेता है, जहां ईश्वर मुस्कुराता है और जहां आत्मा खिलखिलाती है। स्वाद से शरीर को नुकसान होता है, विवाद से रिश्तों को और चिंता से जीवन को। अगर हम थोड़ी सी चेतना से काम लें तो तीनों से मुक्ति मिल सकती है। पर रिश्तों को वक्त देना जरूरी है, क्योंकि समय के पास लौटने की ताकत है पर रिश्तों के पास रुकने की। किसी दिन जब हमारे पास बहुत सा समय होगा, तब हो सकता है वे लोग ही ना हो जिनसे बात करनी थी। कभी घमंड सिर उठाए तो श्मशान का एक चक्कर लगा आओ, जहां राख की ढेरों में वे भी मिलते हैं जिनके सामने कभी दुनिया झुका करती थी। यही जीवन है जो हर बार कुछ नया सिखाता है, और अगर सुनना जानो तो हर मौन में एक गूंज होती है। तुम्हारा हंसना तुम्हारे शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा उत्तर है, और तुम्हारा शांत रहना सबसे बड़ी ताकत। अब के दौर में इंसान को इंसान नहीं, उसकी हैसियत से तौला जाता है। एक अच्छा इंसान मिल जाए तो वो किसी खजाने से कम नहीं, पर किसी और का दिल दुखाकर खुद खुश रहने की ख्वाहिश रखना, यह सबसे बड़ी मूर्खता है। याद रखो, जो तुमसे जुड़ते हैं उनकी जरूरत खत्म होते ही उनकी याद भी मिट जाती है। धोखा जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जवाब आपका होना चाहिए, शब्दों में नहीं, कर्मों में। और जो व्यक्ति तुम्हें दिल से चाहता है वह तुमसे उम्मीदें नहीं, दुआएं रखता है। कोई भी व्यर्थ नहीं, यहां तक कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। बस खुद पर विश्वास रखो और उस ईश्वर पर जो हर वक्त साथ होता है, चुपचाप, सच्चे मित्र की तरह। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं से शुरुआत होती है। तुम्हारी कोशिशें ही तुम्हारी कहानी बनती हैं, नतीजे तो बस अंत का हिस्सा होते हैं। तुम कौन हो ये तुम्हारे फैसले तय करते हैं, हालात नहीं। एक फकीर और एक बालक की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर इंतजार करते रहोगे कि सब ठीक हो जाए फिर कुछ करोगे तो जिंदगी बस गुजर जाएगी। परिस्थितियां कभी परफेक्ट नहीं होती, हमें इम्परफेक्ट माहौल में परफेक्ट रास्ते बनाने होते हैं, और वहीं से असली जीवन शुरू होता है। तुम्हारा काम है बढ़ते रहना, रुकना नहीं। रुक गए तो वही हो जाओगे जो तुम्हारे आलोचक चाहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ समझ आता है कि जिन बातों के पीछे दौड़े वे जरूरी ही नहीं थीं, और जिन लोगों को समझा बहुत खास, वे शायद उतने भी नहीं थे। जीवन में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम सच्चे लोगों पर शक करते हैं और झूठों से उम्मीदें। हर सुबह एक हिरण को दौड़ना होता है ताकि जान बचा सके, और हर शेर को दौड़ना होता है ताकि भूख मिटा सके। जीवन में शेर हो या हिरण, दौड़ना सभी को पड़ता है। इसलिए सोचो नहीं, बस भागो। यही जीवन है, संघर्षों से सना हुआ पर जीत की ओर अग्रसर। संघर्ष जरूरी है, क्योंकि कांटों की परख के बिना फूलों की कीमत नहीं होती। रुकावटें आती हैं जैसे नदियों के रास्ते में पत्थर, पर नदी न तो रुकती है न पीछे मुड़ती है, या तो रास्ता बदलती है या पत्थर को तोड़ देती है। जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। कभी कभी वह घोड़ा भी जीत जाता है जो नहीं जानता कि जीत क्या है, वह तो बस तकलीफ से बचने के लिए दौड़ता है। उसी तरह तुम्हें भी दौड़ना होगा, चाहे मंजिल का नाम पता हो या नहीं। ईश्वर के पास हर किसी के लिए योजना है, बस तुम्हें उस योजना पर विश्वास बनाए रखना है। और जब जिंदगी की लहरें तुम्हारे इरादों से टकराएं, तो याद रखना तुम एक चट्टान हो। अगर भीतर से मजबूत हो तो हर तूफान शर्मिंदा होकर लौटेगा। अगर कमजोर हुए तो यही लहरें तुम्हें बहा ले जाएंगी। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि मुश्किलें भी 2 बार सोचें तुम्हारे सामने आने से पहले। सुख की चाबी ढूंढने निकले लोग यह भूल जाते हैं कि सुख कहीं बाहर नहीं, वह हमारे भीतर है। जो चंदन घिसता है वही पूजन में आता है, और जो नहीं घिसता वह सिर्फ जलाया जाता है। दर्द से घबराओ मत, वह तुम्हें निखार रहा है। हर समस्या के भीतर एक समाधान छुपा है, बस नजर चाहिए उसे देखने की। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, बल्कि यह जानो कि तुम्हारे पास जो है वो बहुतों के लिए सपना है। इसीलिए शुक्र करो और चल पड़ो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी हिम्मत हार जाएगी उसी दिन तुम्हारा भाग्य भी थम जाएगा। जब तक तुम चलते रहोगे तब तक कोई हार तुम्हें हरा नहीं सकती। बोलते हुए सोचो, क्योंकि शब्द बाण की तरह होते हैं, छूटने के बाद लौटते नहीं। प्रेम दो, सम्मान दो, अपमान का जवाब मौन से दो, क्योंकि सबसे बड़ा निवेश वही होता है जो दिल से किया जाए। और अंत में कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं,
तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी कहानी को महान बनाएगा। बस शर्त है कि तुम रुको नहीं। यही जीवन का सार है, यही गीता का रहस्य है और यही कृष्ण की सीख। चलते रहो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। मौन एक ऐसी भाषा है जो अक्सर शब्दों से ज्यादा बोल जाती है। कई बार चुप रहना हजारों शब्द बोल देने से बेहतर होता है। मगर अगर कुछ बोलना ही है तो ऐसा बोलो जो उस मौन से भी ज्यादा कीमती हो, जो किसी टूटे हुए दिल की आवाज सुन ले, जो किसी रोते हुए मन को चुप करा दे, जो किसी थकी आत्मा को सहला दे। शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है, लेकिन वही शब्द जब अहंकार से नहीं, अनुभव से निकले हों तो वे संजीवनी बन जाते हैं। किसी दिन जब तुम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि दूसरों की गलतियां देखने का वक्त भी ना मिले, तो समझ लेना कि तुमने समय को साध लिया है, कि अब तुम्हारी ऊर्जा बहस में नहीं, बदलाव में लग रही है। दुनिया को बदलने की बजाय खुद को बदल लेना ही असली परिवर्तन है। जब तुम्हारे भीतर यह बदलाव आता है, तब तुम एक नए अध्याय की ओर कदम रखते हो। परिवर्तन से डर मत हो, क्योंकि जो कुछ तुम खोते हो वो हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार भगवान तुमसे कुछ लेकर तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता है। जैसे बीज जब जमीन में दबता है, जब उसका बाहरी खोल टूटता है, जब वह मिट्टी में सड़ता है, तभी एक नया जीवन अंकुर बनकर निकलता है। यह टूटना विनाश नहीं, नव सृजन है। यही जीवन की सच्चाई है कि खोने के बाद ही पाने का रास्ता खुलता है। पर हमें यकीन बनाए रखना होता है कि अगर कुछ अच्छा छिन गया है तो कुछ बहुत बेहतरीन हमारे लिए तय है। कभी कभी जब तुम अच्छाई करते हो और बदले में तुम्हें सिर्फ उपेक्षा, कटाक्ष और धोखा मिलता है, तो मन आहत होता है। लगने लगता है कि क्या इस दुनिया में भला होना भी एक गलती है। पर रुको नहीं, क्योंकि संसार में फल सिर्फ उन्हीं पेड़ों को लगते हैं जो धरती में गहरे जड़े रखते हैं और आसमान की ओर देखते हैं। और याद रखना, उन्हीं पर सबसे ज्यादा पत्थर भी पड़ते हैं, क्योंकि वे फलदार होते हैं। जो खाली होते हैं, कोई उन्हें देखता तक नहीं। अगर किसी ने तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझा, तो वह उनकी सोच है, तुम्हारी नहीं। ईश्वर ने तुम्हें संवेदनशील बनाया है ताकि तुम दूसरों के दर्द को समझ सको, उनके आंसुओं में खुद को ढूंढ सको और उनका सहारा बन सको। मगर इस संसार में यही भावनाएं सबसे पहले ठुकराई जाती हैं। लेकिन जिस दिन तुम्हारे आंसू नहीं निकलते, उस दिन समझना कि आत्मा थक गई है। और एक थकी हुई आत्मा को शब्दों से नहीं, मौन से आराम मिलता है। इसीलिए बार बार खुद से कहो, मैं बुरा नहीं हूं, क्योंकि मैं टूट चुका हूं। मैं कमजोर नहीं हूं, क्योंकि मैं रो चुका हूं। मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि मैंने भरोसा किया। मैं वो बीज हूं जो टूटकर भी फिर से उगता है। मैं वो रास्ता हूं जो कांटों से भरा है, मगर मंजिल तक पहुंचाता है। अगर दुनिया तुम्हारे बारे में सोचने और बोलने में वक्त बर्बाद कर रही है, तो यकीन मानो तुम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो। और अगर तुम्हारा मौन उनके शब्दों से भारी पड़ रहा है, तो समझ लो कि तुम अपने आप में एक सशक्त उत्तर बन चुके हो। हर बार जब तुम किसी की मदद करते हो, हर बार जब तुम बिना सोचे किसी के लिए अपना वक्त और दिल लगाते हो और फिर भी जवाब में कुछ नहीं मिलता, तो वो खालीपन मत महसूस करो। वो खालीपन एक स्थान है जहां ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ बड़ा रच रहा होता है। जब दुनिया कहे कि तुम बदल गए हो, तो मुस्कुरा देना और कहना कि हां, अब मैं खुद को कम तकलीफ देता हूं। क्योंकि हर बार जब तुम खुद को भूलकर दूसरों की चिंता करते हो, तो कहीं ना कहीं तुम अपने आत्मसम्मान से समझौता कर रहे होते हो। परिवर्तन कठिन होता है, लेकिन जरूरी भी, क्योंकि अगर तुम वहीं बने रहे जो हमेशा से थे, तो वहां कभी नहीं पहुंच पाओगे जहां तुम्हें जाना है। इसलिए जब कोई तुम्हारी अच्छाई को आजमाए, तब खुद से कहना, मैं अपनी रोशनी को कम नहीं करूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी की आंखें उजाले को बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी ने सही कहा है, जब तक तुम दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते रहोगे, तब तक तुम खुद से दूर होते जाओगे और एक दिन खुद को इतना खो दोगे कि तुम्हें अपने होने का एहसास ही मिट जाएगा। इसलिए आज से, अभी से मौन रहो जब जरूरी हो, बोलो जब जरूरत हो, और चलो उस राह पर जो तुम्हारी आत्मा की राह हो। क्योंकि एक दिन सब कुछ चला जाएगा, लोग, हालात, बातें, मौके, पर जो रह जाएगा वह होगा तुम्हारा सच, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा धैर्य। और अगर तुम कभी थक जाओ, रुक जाओ, रोना आ जाए,
तो कृष्णा को याद कर लेना। वो तुम्हें फिर से खड़ा कर देंगे। वो तुम्हें फिर से सिखाएंगे कि कैसे खुद के टूटे हुए टुकड़ों से एक नई कायनात बनाई जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में न मित्र बनकर आता है न शत्रु बनकर। सब कुछ हमारे व्यवहार की धुरी पर घूमता है। ये हमारे शब्द हैं जो किसी को हमारे करीब खींच लाते हैं या फिर मीलों दूर कर देते हैं। इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं है, बस हमारे कर्म और हमारी वाणी ही है जो संबंधों की नींव रखती है। आज इंसान खिलौनों से खेलना छोड़ चुका है। अब वो जज्बातों से खेलता है और ये खेल दिल तोड़ने वाला होता है। कभी सोचा है, जब हम दुख की चादर ओढ़ लेते हैं तो सुख दरवाजे तक आता हुआ भी लौट जाता है, पर जो उम्मीद की एक लौ अपने भीतर जलाए रखता है वो किसी भी अंधेरे को चीर कर रोशनी तक पहुंच ही जाता है। हाँ, यह सच है कि हर चेहरा मुस्कुराता हुआ अपना नहीं होता, लेकिन यही तो असली समझ है, जो समय पर पहचान ले कि कौन केवल किरदार है और कौन वास्तव में कहानी का हिस्सा है। कई बार जो इंसान सबसे सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा चोट खाता है, क्योंकि फल से लदे पेड़ पर ही सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। तुम अगर अच्छा करोगे तो तुम्हारे रास्ते कांटों से भरे होंगे, पर यही कांटे तुम्हारी जड़ें मजबूत करेंगे। यही संघर्ष तुम्हारे किरदार को गढ़ेगा। ये वक्त भी अजीब होता है। जब चलता है तो सब पीछे छूट जाता है, और जब रुकता है तो हर कमी का हिसाब मांगता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके इरादे मजबूत होते हैं वक्त भी उनके सामने झुक जाता है। बस हर मुश्किल को भगवान का एक इशारा मानो कि अभी ठहरना नहीं है, चलना है, हर हाल में आगे बढ़ना है। हम बहुत बोलते हैं, कभी कभी इतना कि शब्दों की गरिमा खो देते हैं, पर जिंदगी में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां मौन ही सबसे ऊंची भाषा बन जाती है। जहां आपके शब्दों की कद्र ना हो वहां मौन रहना खुद का सम्मान होता है, और जहां आपका मौन भी कोई समझ सके वही आपका सच्चा अपना होता है। कभी अपने इमोशंस को दूसरों की सहानुभूति की नीलामी मत बनाओ, क्योंकि इस युग में लोग तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारे आंसू में मनोरंजन ढूंढते हैं। अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि रोने से कोई कहानी नहीं बदलती, पर उठकर खड़े होने से एक नई शुरुआत जरूर होती है। कभी किसी की मजबूरी को अपनी सुविधा मत बनाओ, क्योंकि ये दुनिया गोल है। आज तुम्हारे पास ताकत है, कल किसी और के हाथ होगी, और जो लोग तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते उनके पीछे भागना खुद से गद्दारी है। मोहब्बत तब तक खूबसूरत है जब तक उसमें इज्जत हो। जब इज्जत कम हो जाए तो मोहब्बत बोझ बन जाती है। और ये भी सच है, अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे जाने दो, क्योंकि रिश्ता बोझ बन जाए उससे बेहतर है कि वो एक याद बन जाए। यादें कम से कम तकलीफ तो देती हैं, पर जलील नहीं करती। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्मों पर ध्यान दो, नतीजे की चिंता मत करो, क्योंकि जब बीज बोया जाता है तो तुरंत फल नहीं देता, पर समय आने पर वो वृक्ष बनकर फल भी देता है और छाया भी। बस एक बात हमेशा याद रखना, वक्त जब भी बदलता है परीक्षा नहीं लेता, चरित्र उजागर करता है। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, किसी की जिंदगी खूबसूरत बना देना जरूरी है। चेहरे पर चमक हो या ना हो, सोच में उजाला होना चाहिए, क्योंकि असली रोशनी वही है जो दूसरों की अंधेरी राहों को भी चमका दे। और अंत में, अगर दिल में संतोष नहीं है तो कोई भी उपलब्धि तुम्हें सुकून नहीं देगी। हर बार और पाने की भूख तुम्हें खोखला बना देगी। इसलिए आज जो है उसे संजो, उसकी कद्र करो, क्योंकि यह जीवन है और जीवन हर पल बदलता है। मत देखो कौन तुम्हारे साथ है या कौन नहीं, देखो तुम खुद अपने साथ हो या नहीं, क्योंकि जब आत्मा मजबूत होती है तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का जवाब तलवार से नहीं, सफलता से दो। और यही वो पल होता है जब तुम खामोश रहकर भी सबको चुप करवा देते हो। अगर कभी मन में बुराई करने की सोच आए तो थोड़ा रुक जाना, सोच लेना, क्योंकि बुराई सिर्फ सामने वाले को नहीं, तुम्हारे अंदर की शांति को भी जला देती है। लेकिन जब अच्छे विचार मन में आए, किसी की मदद करने की इच्छा जागे, तो एक पल की भी देरी मत करना, क्योंकि वो क्षण ईश्वर की प्रेरणा होता है। परिवर्तन तो इस सृष्टि की धड़कन है। यहां कोई भी स्थायी नहीं, न दुख और न सुख। कल जो राजा था आज सड़क पर है, और जो कल बेघर था आज महलों में है।
जीवन की सबसे सुंदर बात यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं। इसलिए जो चला गया उसके लिए दुखी मत हो, और जो आएगा उसके लिए तैयार हो जाओ। जब तुम्हारा मन थक जाए तब यही याद रखना कि हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर होती है। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ सवाल वक्त खुद जवाब देता है। सोचो, अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम किस घड़ी का इंतजार कर रहे हो? चलना शुरू करो, और अगर ठोकर लगे तो याद रखना, ठोकर वहीं लगती है जहां रास्ता होता है। संकट आए तो घबराओ मत, मुस्कुरा दो, क्योंकि जब पहाड़ जैसी मुश्किलें सामने खड़ी हों तब मुस्कुराना ही सच्ची ताकत होती है। परामर्श की ताकत को हल्के में मत लेना। दुर्योधन ने शकुनी से सुना और बर्बाद हो गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से सुना और अमर हो गया। हम किससे सुनते हैं, ये तय करता है कि हम कौन बनेंगे। कोई भी परिवर्तन तभी आसान लगता है जब हमारी सोच सकारात्मक हो, और सोच तब सुंदर बनती है जब हमारे भीतर का घमंड मर जाए। जो हल्का होता है वही ऊंचा उड़ता है। इच्छाएं अनगिनत हैं, एक पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है, लेकिन सुकून उन्हें ही मिलता है जिन्होंने चाहतों की भीड़ में संतोष ढूंढ लिया। दुआएं मौसम नहीं बदलती, मन की हालत बदल देती है। इसलिए कभी किसी की आंखों से गिरना मत। चाहे हालात कैसे भी हों, अपने स्वभाव की मिठास मत छोड़ो, क्योंकि सुंदर चेहरा कुछ पल अच्छा लगता है, पर अच्छा स्वभाव जीवन भर साथ निभाता है। हमेशा वही शब्द बोलो जो किसी दिल को तोड़े नहीं। जुबान से निकले शब्द लौटते नहीं, और जुबान का फिसलना कभी कभी जीवन का संतुलन बिगाड़ देता है। एक साधारण सा नियम है, पांव फिसल जाए तो बच सकते हो, लेकिन जुबान फिसले तो रिश्ता टूटता है। हर कोई आपके साथ नहीं रहेगा, और यह स्वीकार कर लेना भी एक जीत है। जो लोग तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करते, उनके पीछे भागना खुद की तौहीन है। आज के दौर में अगर खुश रहना है तो थोड़ा स्वार्थी होना भी जरूरी है। ये वक्त की सच्चाई है, कड़वी पर हकीकत। जिंदगी सिखाती है कि रिश्ते दूध जैसे होते हैं, उबाल खा सकते हैं, लेकिन खटास आ जाए तो फट जाते हैं। एक बार रिश्ते बिगड़ जाएं तो उन्हें जोड़ना मुमकिन होता है, लेकिन वही मिठास वापस नहीं आती। इसलिए जब अपने रूठ जाएं तो उन्हें मनाने में देर मत करो, क्योंकि कई बार वक्त ऐसा आता है जब माफी मांगने के लिए भी सामने कोई नहीं होता। अहंकार छोड़ो, अकड़ को मारो। ये ऐसे दुश्मन हैं जो न खुद को किसी का होने देते हैं, न किसी को अपना बना पाते हैं। याद रखो, मिट्टी के घरौंदे बहुत कुछ सिखा जाते हैं, और किराएदार होकर भी जिंदगी से मोह हो जाता है। जो लोग तन्हाई से डरते हैं उन्हें कभी आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती, और जो अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं उन्हें अकेलेपन से प्यार हो जाता है। परिश्रम ही एकमात्र रास्ता है जिससे किस्मत बदली जा सकती है। बैठकर सोचना कोई हल नहीं है। जो समय को पहचानते हैं वही समय के साथ चलते हैं। सपनों का पीछा करो, इंसानों का नहीं, क्योंकि जो सपना तुमने देखा है उसकी ताकत सिर्फ तुम जानते हो। और जब कोई तुमसे कहे कि तुम नहीं कर सकते तो उसे मुस्कुराकर जवाब दो, देख लेना। क्रोध पर नियंत्रण और गलती पर नम्रता ही जीवन का श्रृंगार है। जो झुक जाता है वो टूटता नहीं। जैसे कलम थोड़ी झुकती है तभी सुंदर लिखती है। सोचो, क्या फर्क पड़ता है कि तुम कितनी बार गिरे? फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने कितनी बार उठकर फिर चलना सीखा। परमात्मा कहीं दूर नहीं, वो हर उस क्षण में है जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी का दुख समझते हो बिना कहे। ईश्वर की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है करुणा, और यही करुणा इंसान को देवता बना देती है। जीवन का रथ आगे बढ़ता रहे, चाहे राह में कांटे हों या फूल, क्योंकि चलना ही जीवन है, रुक जाना तो मृत्यु है। श्री कृष्ण के विचारों की गहराई में डूबो तो समझ आता है कि संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है भीतर का संतुलन, और वही सबसे बड़ी तपस्या है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं, ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।